बाहर भी हैं तो। क्या मेरी वॉइस आ रही है? ओके 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 ओके, ठीक है, अभी हो गया। मैंने दोबारा ऑडियो कनेक्ट किया है ना, तो अब हो चुका है। वो प्रॉब्लम थी कुछ, पता नहीं। और मेरा लैपटॉप का चार्जिंग एक बार मांग रहा है। बी कंफर्टेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉइस आ चुकी है, ठीक है। एक मिनट। ओके गाइज, वेलकम अगेन एंड हम मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरी तरफ ही, मैंने दोबारा से कनेक्ट किया तो वॉइस मेरी आ चुकी है, ठीक है। एंड 74 पीपल्स आर देयर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, फेस नहीं दिखा रहा है, वॉइस अब तो ठीक है। अब एक बार यस टाइप कर दो अगर मेरी वॉइस एंड फेस बिल्कुल क्लियर है, तो आप एक बार यस टाइप कर दो कि हाँ सर क्लियर है। फटाफट से सारे बंदे एक बार यस टाइप कर दो अगर मेरा फेस आपको क्लियर है बिल्कुल, तो बहुत अच्छा रहेगा देखने में। यस यस ना। कहाँ गए मुझे? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑडियो नहीं आ रही तो भाई उसको, जिसको नहीं आ रही, अब उसका स्पीकर कनेक्ट नहीं है, मेरा यहाँ पर कनेक्ट है, सबको आ रही है आवाज। एंड 8 बज के 14 मिनट हो चुके हैं, वी आर फॉर टू लेट। हाँ ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा माइंडसेट का सेशन है, पहले बता देता हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइंडसेट, क्योंकि सबसे पहले अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें माइंडसेट के सेशन पे काम करना है। अब फटाफट से मुझे ये बताओ कि हमारे बीच में, यार मुझे ऐसा लगता है कि लिंक कहीं और शेयर हो गया है। लिंक किसी दूसरे ग्रुप में शेयर हो गया है, नहीं तो इतने लोग ना आते नहीं। 75% वी आर हियर। बहुत अच्छी बात है, चलो जिसका फायदा हो जाए बढ़िया ही है। तो अब आप मुझे ये बताओ फटाफट से कि हमारे ट्रेनिंग सेशन में जो 10 डेज का लाइव सेशन होने वाला है, उसमें 10 डेज कितने कितने लोग आने वाले हैं? जो 10 डेज आने वाले हैं ना, वो लिखेंगे कि, वो लिखेंगे आई एम कमिंग। पूरा लिखेंगे आई एम कमिंग। जो 10 डेज आने वाले हैं ना, मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई 10 डेज कौन कौन आने वाला है, वो लिखेंगे आई एम कमिंग। फटाफट से टाइप करो आई एम कमिंग, भाई मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आने वाला है। 10 डेज कौन कौन आने वाला है, पूरा 10 डेज के लिए कौन अटेंड कर रहा है यहाँ पर? धीरज, महक, ओके 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 ओके। काफी लोग कह रहे हैं कि हम आने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे अच्छा भी लगा आप लोगों को देख कर कि आप लोग आने वाले हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाई एनर्जी रखनी पड़ेगी हमें, तभी हम काम कर पाएंगे। अगर हम थोड़े से डल रहेंगे, एनर्जी कम रहेगी, तो वी कैन नॉट डू द वर्क इफेक्टिवली, काम नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट भी नहीं आते अल्टीमेटली, है ना। अब आवाज और वीडियो बिल्कुल क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, आज का हमारा सेशन है माइंडसेट का। इसके अलावा जो आगे सेशन होने वाले हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। कल को हम करेंगे 3 वेज टू डिस्कस टू अर्न ऑनलाइन मनी। 3 वेज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बिना कोर्स को सेल करे भी पैसा कमा सकते हैं। तो वो सारी ट्रिक्स, वो फ्रीलांसिंग सारे मैं आपको कल बताने वाला हूँ। उसके अलावा फिर आगे हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स कन्वर्सेशन, सेल्स क्लोजिंग, क्वेश्चन आंसर सेशन एंड एवरीथिंग। एवरीथिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बट एवरीथिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब आपके अंदर देखना पड़ेगा आपको कितना पोटेंशियल है सीखने के लिए। चलिए मैं चीजों को स्टार्ट कर देता हूँ। 79
ओके गाइस, अभी ना आपके सामने मेरी एक पीपीटी रिप्रेजेंट होगी, इसको मीटिंग को हम पीपीटी के थ्रू करेंगे। एंड वो मीटिंग जो पीपीटी रिप्रेजेंट होगी ना, उसमें आपको सारा कुछ समझ में आएगा। मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ पर मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। आपको ना मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करते रहना है। आपको पता है कि मेरी मीटिंग्स में इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है इंसान का। तो मैं चाहता हूँ कि सारे कैमराज ऑन रखो। मेरे मोबाइल में आपके चेहरे दिख रहे हैं मुझे, और मेरे लैपटॉप पर पीपीटी दिख रही है, ठीक है। तो लैपटॉप में तो पीपीटी चलेगी और आपके चेहरे यहाँ पर दिखेंगे। तो अभी मैं काफी लोगों को देख पा रहा हूँ, जिसमें उज्जवल राज है, सुरेंद्र है, एंड देर आर सो मेनी पर्सन। युवराज है, अमरजीत है, रिजवान है, आसिफ है। इनके चेहरे सबके होने मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इनके चेहरे देखकर सब कुछ आप मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे, आज करेंगे सेशन, जो हमारा पहला सेशन है, दैट इज कोल्ड माइंडसेट ट्रेनिंग। और माइंडसेट ट्रेनिंग में अगर हम बात करें तो व्हाट शुड बी आवर माइंडसेट। हमें सबसे पहले अपने माइंडसेट पे ही काम करना पड़ता है, क्योंकि चाहे आप कोई भी काम कर लो, चाहे हम कोई भी काम करें, चाहे हम नौकरी करेंगे, चाहे हम बिजनेस करेंगे, चाहे हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, आईएएस आईपीएस किसी की भी तैयारी करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट ही बनाना पड़ेगा। अगर हम माइंडसेट नहीं बना पाएंगे अपना, तो फिर हम आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उस फील्ड में से हम दूर हो जाते हैं, और दूर होके हम क्विट कर देते हैं अगर हमारा माइंडसेट नहीं है। तो हम समझेंगे कि भाई माइंडसेट होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसको थोड़ा थोड़ा आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो मेरे बारे में आप थोड़ा सा नहीं जानते, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। माई सेल्फ रोहित सिंह भाटिया, बीटेक 2014 पास आउट। ऑटोमोबाइल कंपनी में 5 से 6 साल मैंने नौकरी की। 2019 में जॉब को स्विच किया, पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया ऑनलाइन में। जब मैं नौकरी करता था, जब अपनी अपनी जॉब करता था ऑटोमोबाइल में, बड़े अच्छे लेवल पे रहता था मैं। तो मुझे ये चीज रियलाइज होती थी कि यार मैं पूरी जिंदगी जॉब नहीं करना चाहता। लोगों को, लोग चाहते हैं, लोग करते भी हैं, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अपनी अपनी लाइफ होती है। मुझे उस लाइफ में ऐसा लग रहा था कि यार मैं कहीं ना कहीं प्रेशर में हूँ भाई, और मैं ये डेली का काम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली में भी रहूँ और मेरे पास इनकम थोड़ी सी और ज्यादा आए, क्योंकि लिमिटेड इनकम आती है या 30,000 सैलरी है तो 30,000 ही आएगा। अब मुझे मेरे खर्चे इससे ज्यादा है, तो हाउ आई कैन मैनेज, मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ उन चीजों को। जब मैं उन्हें देखता था, समझता था, और कहीं ना कहीं मैं अपने सीनियर को जब देखता था कि इसकी सैलरी 1 लाख कब होगी, क्योंकि एक चीज को मैं समझ चुका था कि मुझे, अगर आज के टाइम में 2020 की बात कर रहा हूँ, मुझे इस 21st सेंचुरी में जीने के लिए 2000 आ चुका, 2020 आ चुका। आज के टाइम में एक घर की नीड यार लाख रुपए है। अब मुझे ये पता था कि यार 1 लाख रुपए की इनकम मुझे तो चाहिए, क्योंकि मेरे घर में जिम्मेदारी है, मुझे घर में पैसा देना है। आई एम नॉट फ्री। तो भाई मुझे ये सारी चीजें समझ में आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था मैं उन चीजों को कि यार नौकरी के बाद कुछ मिले मेरे को जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। उसी चीज को देखते हुए मैंने 2017 में ऑनलाइन फील्ड में कदम रखा था, और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ रखा। मैंने वहां चीजों को सीखा, जाना, समझा, पढ़ा, देखा। 3 साल दिए, और पार्ट टाइम करता चला गया, संडे टू संडे काम करता था। तो मैंने अपना ना वहां पर एक माइंडसेट बना लिया था कि मेरे संडे में एम्प्लॉय का माइंडसेट क्या होता है, मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं वो समझ रहे होंगे, अभी जो मैं बोलूंगा वो समझेंगे। इससे पहले पहले क्या होता था, मेरा माइंडसेट एम्प्लॉय का क्या होता है कि यार एक संडे आएगा हमारे पास, उस संडे में यार बस शरीर की पूरी थकावट उतारनी है, और सोना है यार, 10-11 बजे उठना है। बस ये संडे ही मेरी जिंदगी है। और मंडे टू सैटरडे तो यार किसना ही पड़ता है। आईटी सेक्टर में तो 2 दिन मिल जाते हैं, लेकिन मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनमें तो हालत बहुत गंभीर है। लोगों को मतलब 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लगे रहना पड़ता है, और संडे भी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, जो मेरी लाइफ में चल रहा था। तो मंडे टू सैटरडे जाना है यार, संडे सोना है यार, 11 बजे उठना है, नींद पूरी करनी है, और ये शेड्यूल रहता था हमारा। तो पर ये सभी का रहता था, हम सभी का, कि 11 बजे उठना है, फिर उसके बाद खाना पीना खा के शाम को घूमने जाना है। और जैसे जैसे वो संडे की शाम ढलती थी, तो बड़ा दुख होता था कि यार अब फिर साली वही जिंदगी, फिर से मंडे टू सैटरडे वही जिंदगी चलेगी, अब क्या करें यार। तो मैं जितने भी एम्प्लॉइज हैं, मैं कमेंट नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी ऑफ द लाइफ, क्योंकि मैं उस चीज से गुजरा हूँ, शायद आप ना गुजरे, वो अलग अलग बात है। लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल चीजें बोलता हूँ। तो मैं एक बार जानना चाहता हूँ, अगर कोई एम्प्लॉइज हैं हमारे बीच में, एम्प्लॉय तो होंगे काफी सारे, जॉब करते होंगे, क्या होता है कि नहीं होता है ऐसा। मैं एक बार चैट बॉक्स में ओपन करता हूँ, चैट बॉक्स। तो एक बार आप मुझे बताना कि ऐसा होता है कि नहीं होता। प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स कि ऐसा होता है कि नहीं होता। ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता, जैसा जैसा मैंने आपको बताया, कि ये बात सच है कि नहीं। कितने लोग करते हैं, नौकरी वाले बताएंगे, ऐसे मत बताना कुछ भी उठा के फेंक दिया जी आप। अगर आप नहीं करते हैं जॉब तो मत बताना। हाँ जी, होता है, होता है, ये रियलिटी है। तो उसमें जब वो शाम ढलती है ना, धीरे धीरे जब वो शाम, माई फादर रूटीन है, सुख सैनी का ना फादर रूटीन है, मुझे लगता था स्कूल में। हाँ,
स्कूल में तो छोड़ो यार, स्कूल तो फिर भी फ्री रहता है इंसान का, लेकिन जॉब में बड़ी टिपिकल कंडीशन हो जाती है। पैसा आता है, अच्छी बात है, लेकिन एक कंपनी अगर आपको 20,000 देती है तो आपसे कहीं ना कहीं वो 20,000 देने के चक्कर में 2 लाख का काम भी करवाती है। उसको पता है कि मुझे इससे 10 गुना काम लेना, या 2 लाख का काम कराएगी तब आपको उसका 10% 20,000 रुपये देगी। हर एक कंपनी के रूल है। आपके ऊपर कंपनी ऐसा काम डालेगी कि भाई आप संभल, आपके हालत वहां ऐसी रहती है, पता रहता है। तो वो शेड्यूल जो रहता है ना, वो ऐसा था, हमारा माइंडसेट था। वो क्या था? वो माइंडसेट था। अब जैसे जैसे मैं ऑनलाइन बिजनेस में आया 2017 में, मैं धीरे धीरे थोड़ा पार्ट टाइम घुसा, तो मैंने एक माइंडसेट ये देखा कि यार मेरा एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ। अब मेरे पास ऐसे लोगों की संगत आई कि वो संगत यार महीने में लाख रुपए कमा रहे हैं, महीने में 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, कोई महीने में 3 लाख रुपए कमा रहा है। आई वॉज शॉक्ड, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? क्योंकि मैं 9 से 7 बजे तक की जॉब करता हूँ, 6 बजे तक की जॉब करता हूँ, और मेरे एनवायरनमेंट में तो कोई ऐसा नहीं है जो लाख लाख रुपए पर हो। और इतने सारे बंदे तो लाख रुपए पर होते नहीं कंपनी में। कंपनी में एवरेज सैलरी 30-40 हजार रुपए होती है, और उससे ज्यादा सैलरी नीचे वालों की होती है, 10-10 हजार वाले ज्यादा होते हैं। मैं कहता हूँ लाख रुपए का बंदा तो ये मेरा क्वालिटी ग्रेड होगा, इसकी सैलरी होगी। अब इसको पहुंचने में लग गया 20 साल, 25 साल। तो यार ये कैसे पॉसिबल है? तो वो माइंडसेट था कि वो माइंडसेट मेरा मान नहीं रहा था उस चीज, क्योंकि मेरे पास एनवायरनमेंट ऐसा था जो मुझे वो चीजें एप्लीकेबल होने से रोक रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो ये झूठ बोल रहे हैं या ये सिस्टम गलत है, क्योंकि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होता। तो फिर मैंने ना धीरे धीरे अपनी लाइफ को उसमें जब एंटर किया, तो मैंने फिर संडे का जो मेरा वो शेड्यूल था, वो मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। अब वो जो माइंडसेट मेरा बना, वो मेरा क्या माइंडसेट बना कि डेली सुबह उठ के 6 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठता था, 6 बजे उठ के भाई ऑफिस पहुंचना है मेरा। मैं दिल्ली से, मेरे में 2 जगह ऑफिस थे, एक तो दिल्ली था, एक मेरठ था। तो दिल्ली में जो ऑफिस था वो मेरे नियर अबाउट पड़ता था, क्योंकि मैं हरियाणा फरीदाबाद में जॉब करता था, गुड़गांव जॉब करता था, रेवाड़ी जॉब करता था। मतलब साल साल भर में मैंने चेंज किया था। तो दिल्ली मेरे नियर अबाउट था। तो मैं क्या करता था, हर संडे बस में बैठ के सुबह दिल्ली पहुंच जाता था, सुबह 9 बजे। और फिर शाम तक ऑफिस में रहता था, उस एनवायरनमेंट में रहता था, ट्रेनिंग्स लेता था। वहाँ ट्रेनिंग्स चलती थी बड़ी अच्छी खासी। भाई मैंने वहाँ चीजें चेंजेस करते चला गया अपनी लाइफ। और मेरा जो शेड्यूल था संडे का पूरा माइंड सेट उठ के कहाँ आ गया कि यार संडे को पूरा का पूरा इस लाइन में देना है। और वो लाइन से मैं धीरे 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 वहां से हटने लगा, मेरा सोना बंद हो गया, मेरी सारी चीजें खत्म हो गई। तो वो माइंडसेट था। फिर मेरा माइंडसेट ये बन गया कि भाई मुझे संडे डेडिकेट करके देना है, क्योंकि एक एम्प्लॉय के पास एक संडे ही है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके आने के बाद थकावट हो जाती है, प्रेशर हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, सोने का मन करता है, लेटने का मन करता है। लेकिन फिर भी उसके आने के बाद भी मैंने शेड्यूल चेंज कर दिया। उसके आने के बाद भी मैं मीटिंग दिखाने जाता था, वो शेड्यूल करता था, मीटिंग शेड्यूल करता था, लोगों से बात करता था, कॉल्स करता था। तो वहां से ना मेरी जिंदगी में चेंजेस स्टार्ट हुए। 3 साल के बाद थोड़ा सा कोविड आया। कोविड से पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, फिर कोविड लग गया, वहां पे मैं थोड़ा फंसा। फिर धीरे धीरे निकला उस चीज में से, और फिर मैं पूरा का पूरा ऑनलाइन बिजनेस में अपने आप को, मैंने अपनी जिंदगी निछावर कर दी। मैं भूल गया कि यार मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, या मैंने कोई डिग्री कर रखी है, मैंने क्या काम कर। फिर मैं पूरा इस लाइन में चला गया, मैं इसमें लाइन में रास्ते खोजता चला गया, मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन एक चीज मुझे पसंद पसंद आई इसमें, कि मैं बहुत जल्दी पैसा कमा सकता हूँ। और वही चीज मुझे यहाँ पर ले गया कि मैं बहुत जल्दी पैसा कमा सकता हूँ। तो मेरी स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब माइंडसेट है। हमारा माइंडसेट अभी क्या है, मैं जो नौकरी करता हूँ मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं भी नौकरी करता था, मैं भी इंस्टाग्राम नहीं चलाता था, मैं भी फेसबुक नहीं चलाता था। नौकरी पेशा बंदे को इंस्टाग्राम से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। फेसबुक से क्या मतलब? कोई मतलब। व्हाट्सएप इसलिए यूज करता है, कंपनी के ग्रुप्स होते हैं उनमें मैसेजेस आते हैं, और अपने दोस्तों से चैट करते हैं। आजकल व्हाट्सएप सभी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा भी माइंडसेट वो था कि हाउ आई कैन रिप्लेस दिस। यार मैं कैसे रिप्लेस करूंगा? मैं वीडियो नहीं बना सकता, मैंने आज तक कभी वीडियो नहीं बनाई, मैंने कभी रील नहीं बनाई, मैं कैसे काम कर पाऊंगा? वो मेरा माइंडसेट था। आगे बात करेंगे इस बारे में। तो यहाँ पर फिर धीरे धीरे मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, और आज आपके सामने में बैठा हूं। आज की बात करूँ तो डिजिटल एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटर, कोच, सब कुछ हूँ आपके सामने, सब गुरु की कृपा से, मेरा कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आज माइंडसेट के ऊपर कि 3 टाइप के बंदे होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पीपल। एक होता है पोजर्स, एक होता है एमेच्योर, एक होता है लीडर्स। ये पोजर्स पता कौन होते हैं? पोजर्स वो बंदे होते हैं जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, या कुछ भी काम स्टार्ट किया। अब नौकरी स्टार्ट करने के बाद तो इंसान का ना प्रेशर नहीं होता, कंपील्ड होता है, मजबूर होता है कि पैसा मुझे 1 महीने बाद मिलेगा, 1.5 महीने बाद मिलेगा।
लेकिन और कहीं दूसरा काम करने में इंसान को थोड़ा सा फ्रीडम रहती है। तो जब फ्रीडम रहती है ना, तो वो बड़ा उछलता है। तो पोजर्स क्या करता है ना, वो कुछ भी काम स्टार्ट करेगा और वो ये कहेगा यार मुझे 2 दिन हो गए, मुझे 3 दिन हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आया। सर कैसे होगा, मेरे से तो नहीं हो रहा। 1 हफ्ता हो गया, मैंने तो यार पैसे खराब हो गए। 10 दिन हो गए, मेरे पैसे खराब हो गए, मेरे तो बेकार हो गया सर, पैसे वापस कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये होते पोजर्स। ये आते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। इनका माइंडसेट ये होता है, चिट फंड स्कीम है कि रात को पैसा डाले और सुबह को वापस डबल निकले। तो वो होते हैं पोजर्स। वो वाले माइंडसेट के आपको नहीं बनता। अगर आपने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट नहीं किया, तो ये माइंडसेट ये रखना, वो वाला माइंडसेट मत रखना। एमेच्योर कौन होता है? एमेच्योर ये होता है कि थोड़ा सा वेट करता है, थोड़ा समझदार होता है, थोड़ा सा वेट करेगा। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, थोड़ा वेट करता है। लेकिन ये भी धीरे धीरे काम स्टार्ट करता है और ये अर्निंग करता है, ये काम करता है। लेकिन ये ज्यादा लंबा तक नहीं चल पाता, क्योंकि इसका भी माइंडसेट फिर ये हो जाता है, ये स्टक कर जाता है। ये होते हैं लोग एमेच्योर। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एक लीडर्स। लीडर्स क्या होते हैं? लीडर्स वो होते हैं जो लॉन्ग विजन रखते हैं, एक बड़ा विजन। बड़ा विजन बोले तो 1 साल के बाद का विजन, 2 साल के बाद का विजन, 5 साल के बाद का विजन। आपको पता है, मैंने एक रिसर्च देखी थी और मेरे पास एक वीडियो आई थी, मैंने देखा था। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ, जियो हमारे बीच आया, तो आप बता सकते हो कि जियो का जो सपना था, अनिल अंबानी ने कितने दिन पहले या कितने साल पहले देखा होगा? ये जियो की जो प्लानिंग, ये कितने साल पहले हुई होगी या कितने दिन पहले हुई होगी? आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, आज के टाइम में जो आपका माइंडसेट है, वो आपका क्या गवाही देता? आप बताइए चैट बॉक्स। इंटरेक्शन करना जरूरी है, जितना ज्यादा इंटरेक्शन करोगे आप मजे में रहोगे। सेशन मेरे अमेजिंग होते हैं, ये आपको पता है। बोर नहीं होगे, ये आपको कंफर्म है, बोर नहीं होगे। 10 साल पहले, 10 साल पहले, 4 से 5 साल पहले, 10 साल पहले, मिनिमम 5 साल, 5 साल पहले, 1 साल पहले, 4 साल। आपका माइंड क्या गवाही देता? किसी की कॉपी मत करना। आपका माइंड क्या गवाही देता है? 2 महीने पहले सोचा होगा, 1 महीने पहले सोचा होगा, 1 साल पहले सोचा होगा, 5 साल पहले। बहुत बढ़िया। काफी सारे आंसर, अच्छे आंसर आए हैं। काफी सारे आंसर आए, अच्छे आंसर आए। 5 साल मिनिमम की प्लानिंग थी कि मुझे जियो लाना है। वो 5 साल पहले सोचा था अनिल अंबानी ने कि मुझे जियो लाना है। दैट इज कॉल्ड लीडर्स। और वही राज करते हैं, और वही लोग लोगों पर राज करते। वो नहीं कि हम आए, हमारा माइंडसेट है जी कल कौन पैसा नहीं आया, 1 महीना हो गया पैसा नहीं आया, 2 महीने हो गए पैसा नहीं आया, नहीं। आपने देखा होगा हमारे लीडर्स जो, और मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा सोनू शर्मा सर, कितना खतरनाक माइंडसेट है। उनको अगर मैं बात करूँ, आज आज आपको एक सेलिब्रिटी की तरह उनका पोस्टर से दिखते हैं। आजकल बड़े बड़े होर्डिंग्स में उनकी ट्रेनिंग्स के पोस्टर शहरों में दिखते हैं। तो भाई इस लेवल पे आने के लिए ना उन्होंने बहुत पहले प्लानिंग की थी। आज की प्लानिंग नहीं है, बहुत पहले की प्लानिंग की। अब आज आज मैं सोचूं कि भाई मैं आज आपके सामने यहाँ पर 84 लोगों को प्लान मीटिंग दूं, तो एक दिन का तो रिजल्ट नहीं है ना। वो कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि लोग यार इतनी अच्छी मीटिंग दे रहे हैं, मुझे भी कैपेबल बनना है, मुझे भी लोगों के बीच में अपनी इमेज बनानी है, और मुझे भी ऐसी मीटिंग्स देनी है, मुझे भी ऐसा ट्रेनर बनना है, मुझे भी ऐसा लीडर बनना है। तो आज मैं आपके सामने। लेकिन कितना टाइम हो गया? वही 5 साल हो चुके हैं, 2017 से 23 तक 6 साल हो चुके हैं इस लाइन में मेरे। तो लीडर्स हमेशा लॉन्ग विजन देखता है, छोटा विजन नहीं देखता। आगे बात करते हैं, व्हाट इज सक्सेस? आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है? प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स की सक्सेस आपके अकॉर्डिंग क्या है। आज हम पूरी की पूरी कहानी माइंडसेट के ऊपर, और बहुत ही अमेजिंग चीजें आने वाली हैं आगे। और नोट डाउन जरूर करते चले जाना। स्क्रीनशॉट लोगे, मोबाइल में स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाते हैं या मेमोरी फुल होती है तो करने पड़ते हैं डिलीट। नोट्स बनाओगे तो आप भी इस ट्रेनिंग को अपने जूनियर को दे सकते हो। सोचो कि नोट्स का कितना फायदा है। नोट्स बनाए, आपने अपनी टीम बनाई आने वाले समय में, उस ट्रेनिंग को, इसी ट्रेनिंग को सेम डिट्टो अपने 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 जूनियर्स को दो। आपकी प्रैक्टिस भी होगी, कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी, आप सीखोगे, आगे बढ़ोगे। चलिए मैं देखता हूँ कि सक्सेस क्या है। बताइए कौन कौन? फाइनेंशियल फ्रीडम इज सक्सेस, ओके। हार्ड वर्क इज सक्सेस, ओके। मेनी, मेनी मतलब मनी, जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं मनी। टू अचीव समथिंग, सक्सेस इज व्हाट यू विल अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि जो ड्रीम सोचे थे वो पूरे हो जाए। सक्सेस का कभी ना रुकना, हमेशा चलते रहना, बहुत अच्छी बात है। फ्रीडम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ये लाइन बहुत अच्छी है रोहिणी सेठ की, अप्रिशिएट फ्रीडम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ।
लाइन बहुत अच्छी है, इस लाइन पे हम बात करेंगे। हार्ड वर्क एंड फ्रीडम, बीइंग एबल टू अचीव व्हाट वी हैव डिसाइडेड एंड आर डिजायर्ड फॉर योरसेल्फ आवर सेल्फ। स्मार्ट वर्क सक्सेस, सक्सेस इज जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, सेटिस्फेक्शन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क जो नहीं है वो पाना है। सक्सेस इज व्हाट यू वांट यू विल गेट इजली, 10 month सक्सेस इज वेरी फुल, वेरी पावरफुल। ड्रीम ऑन सक्सेस, द सिचुएशन इन विच यू आर लिविंग हैप्पी। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों की बातें सुन के। एंड चैट बॉक्स को थोड़ा बंद कर देते हैं, आप थोड़ा समझेंगे सक्सेस क्या है। बिल्कुल सही है, कुछ परिभाषा बिल्कुल अच्छी भी रही हमारे बीच में। तो सक्सेस की जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है तीन, ये कहीं से सर्च करके लिखी है। सक्सेस, द सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इन विच यू आर लिविंग हैप्पी। ये बिल्कुल सच बात। मतलब होता क्या है कि यार, एक बच्चा होता है ना, बच्चा, उसे तो पैसे की जरूरत नहीं है। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, उसे तो पैसे की जरूरत नहीं है। तो वो तब वो अपनी सक्सेस, उसके लिए सक्सेस क्या है? उसके लिए तो हैप्पीनेस ही सक्सेस है भाई। वो खुश है, उसके घर में एनवायरनमेंट हेल्दी है, अपने मामा के कंधे पे घूम रहा है, वही सक्सेस है उसके लिए कि यार यही चाहिए था मुझे, यही हो गया। उसके लिए 1-2 रुपए का सिक्का मिल गया, वही सक्सेस है उसके लिए, वो हो गया। उसके लिए तो मनी मैटर नहीं करता। द सिचुएशन इन विच यू आर लिविंग हैप्पी, वही सक्सेस है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप घर में अकेले बैठे हो, और अकेले बैठ के बड़ा अच्छा आपके पास एनवायरनमेंट है, गाने सुन रहे हो, पैसे की कोई नीड ही नहीं पड़ रही है आपको उस टाइम, बड़ा अच्छा लग रहा है, वही सक्सेस है आपके लिए। आप क्लासरूम में बैठे हो, आपको पता है कि यार टीचर आएगा और ये पढ़ाएगा, मुझे अच्छा लग रहा है, वही सक्सेस है आपके लिए। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम खुश हैं, जिसमें हम खुश हैं, वही सक्सेस है। जिस दिन आपने इसको डीपली समझ लिया ना, आपको एक ऐसी सिचुएशन बनानी है जिसमें आप खुश हो, वही सक्सेस है आपकी। आपको कुछ नहीं चाहिए। क्या पता मेरे सामने यहाँ पर नीरज है, युवराज है, इन्हें एक ऐसी सिचुएशन चाहिए कि भाई इन्हें क्या पता ढोल धमाके चाहिए। भाई ढोल भी अच्छा है, गाने बाजे भी अच्छे हैं, बारात भी अच्छी है। इन्हें शोर पसंद हो, ये उसमें सक्सेस है। मुझे शोर पसंद नहीं है, मैं साइलेंट में बैठा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ लोनलीनेस को, तो मेरे लिए वो सक्सेस है। सक्सेस के ना हर इंसान के लिए अपने अपने डेफिनेशन। किसी को हम कह नहीं सकते कि भाई तुम सक्सेस नहीं हो। क्या पता वो सक्सेस है अपनी लाइफ में, वो सक्सेस है। क्या पता कोई इंसान जॉब में सक्सेस है, वो कहता है कि यार मुझे नहीं प्रेशर कर लेना, मुझे नहीं ज्यादा कोई टेंशन लेनी है, मुझे वही जॉब अच्छी चल रही है, सुबह आना शाम को जाना, आई एम हैप्पी। सक्सेस है, क्यों नहीं है सक्सेस? हम उसे थोड़ा बोलेंगे भाई तू सक्सेस नहीं है। किसी को लगता है, जब मुझे लगता था भाई मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं जॉब में, इट इज नॉट पॉसिबल, मुझे अपनी लाइफ में कुछ एनहेंसमेंट करना है, कुछ ग्रोथ और चाहिए, मेरे लिए वो सक्सेस है। और सक्सेस इज अ जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। ये हमेशा जर्नी की तरह चलती रहती है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम मैं आज आईफोन में खुश हूँ, आईफोन 13 में मुझे सक्सेस लग रही है। अब एग्जांपल बताता हूँ, तो मुझे ये लगेगा यार छोड़ो यार, अब 3 कैमरे वाला आईफोन 14 लो, आईफोन 14 में और मजा आएगा। तो मेरी जर्नी बढ़ गई, डेस्टिनेशन नहीं है। कहीं नहीं टिक सकता इंसान। ये क्या हुआ, एक जर्नी हो गई कि आईफोन 13 तो छोड़ो यार, अब मैं एक आईफोन 14 लेता हूँ। ये मेरी सक्सेस की परिभाषा हो। तो डिफरेंट मीनिंग फॉर एवरीवन, हमें समझना होगा, हर बंदे के लिए अपना 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 मीनिंग है। तो आज से आपकी क्या सिचुएशन है, आप किस सिचुएशन में खुश रहना चाहते हो, वही आपकी। तो बताएगा कोई कि हम सर मुझे ये सिचुएशन सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कोई बताएगा चैट बॉक्स में कि सर मेरे को ये चीज सबसे अच्छी लगती है और आई एम हैप्पी, या मुझे ये चीज मिल जाए आई एम सक्सेस। होम एंड होम डेड हैप्पी, सही बात है। किसी को मम्मी पापा के पास रहना है, आई एम हैप्पी। सफलता का सफर नहीं है कोई मुकाम पाना। एनीबडी एल्स, कोई बताएगा कि वो किस चीज में सक्सेस देखता है अपने आप को? एनीबडी एल्स? देखो, अब देखो यहाँ पर ना एक बंदा कह रहा है कि जब मैं लोगों से एफिलिएट मार्केटिंग की बात करता हूँ तो ये अपनी निगेटिविटी को लेकर आएंगे। माइंडसेट का सेशन है, अब ये निगेटिविटी को ले रहे हैं, तो इनका क्या है माइंडसेट? इनको सक्सेस पसंद ही नहीं है। ये जिस चीज में खुश है उस चीज को देख ही नहीं रहे कि भाई मैं किस चीज में खुश हूँ। बहुत बढ़िया, मेरी बेटी की जिंदगी बन जाए संदीप भाई का, इसी का माई नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे पैसे मिल जाए, उसमें मेरी फैमिली से मुझे पैसे मिल जाए, सही बात है। कुछ स्टैब्लिश ऑन एम्पायर, सही बात है। कुलजीत की भी सोच बहुत अच्छी लगती है मेरे को, स्टैब्लिश ऑन एम्पायर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ना सबकी डेफिनेशन अलग अलग होती है, और आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों को समझ में आ रही है बात कि भाई
सक्सेस क्या है, ठीक है। एक मिनट, मेरे चार्जिंग में थोड़ी। ओके, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मम्मी पापा को हैप्पी रखना और जल्द से जल्द सफलता पाना, यही सक्सेस है इनके लिए। सही बात है, सबकी डेफिनेशन अपनी अलग अलग होती है। अब हम आगे बात कर लें, हमको चीजें बहुत अमेजिंग आने वाली, बहुत अमेजिंग। पूरा एरिया आपकी तारीफ करे, वो सक्सेस है। आप जिसे चाहे उसको हैप्पी कर सको। चलो, मैंने यहाँ पर ना आपको चैट बॉक्स बंद कर दिया होगा शायद। ओके। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर, यहाँ पर ना थोड़ी सी हम समझेंगे चीजों को कि भाई हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर क्या है। यहाँ पर ना काफी लोग डिस्टर्ब। लाइफ में हमेशा याद रखना, मेरी बात को आप मान के चलना, हमेशा लाइफ में एक चीज याद रखो, मेंटर जरूर रखो लाइफ में। मेंटर, मेंटर क्या होता है? मेंटर वो होता है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा। टीचर का काम है पढ़ाना और पढ़ाकर आपको चला गया, ठीक है, हो गया, नंबर आगे, बात खत्म। मेंटर का काम है आपकी गलतियों को बताना, गलतियों को सुधार करना, आपको टाइम टू टाइम गाइड करना और आगे बढ़ना। मेंटर हर एक को लाइफ में इतना इजी नहीं मिलता कि आपको मिल गया। मेंटर पाने के लिए आपको बहुत बड़ा स्ट्रगल और ढूंढना पड़ता है एक राइट मेंटर की। लाइफ में कोई राइट मेंटर मिले और रखो अपनी लाइफ में मेंटर। जरूरी नहीं है कि मैं किसी का मेंटर, आप मुझे रखो, नहीं। आपको जो बेस्ट लगे अपनी लाइफ में वो मेंटर रखो, पूरी जिंदगी ना उसी पे आप रहो कि भाई मुझे इसी से सलाह लेनी है और किसी के पास नहीं जाना, बात खत्म। आप 10 जगह भटकोगे। आप एक यहाँ पर एक लाइन नोट करना। चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्पॉन्सर्ड एंड मेंटर इज डिफरेंट। स्पॉन्सर का काम है आपको ज्वाइन कराना, स्पॉन्सर का काम है ज्वाइन कराना। आपको रास्ता दिखा दिया उसने, काम खत्म। अब अभी उसके पीछे मत पड़ो कि मुझे भाई अर्निंग नहीं हो रही है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। उसके पीछे नहीं पड़ना हमने, ये ध्यान रखना। मेंटर का काम है, मेंटर का काम है, सॉरी, स्पॉन्सर का काम है आपको ज्वाइन कराना। उसने ज्वाइन करा दिया, बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। अब वो आपको सपोर्ट करे ना करे उसकी मर्जी, कर दे तो वो अच्छी बात है, हम्बल बंदा है। और ना करे, ब्लॉक कर दे, तो रोना नहीं है कि रो कर भैया जी हमें उसने ज्वाइन कराया था सर जी, ऐसे ऐसे बात हो गई, ये हो गया वो हो गया, नहीं। मेंटर ढूंढो, बहुत लोग हैं मार्केट में, अपना मेंटर ढूंढो। मेंटर का काम होता है आपको लाइफ में आगे बढ़ाना, स्टेप बाय स्टेप गाइड करना और आगे बढ़ते 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 आपको सक्सेसफुल पॉइंट पे लेके जाना। हमेशा अब जो लाइन बोलने वाला हूँ वो लाइन लिख लो आप। हमेशा लाइफ में एक मेंटर रख, एक मेंटर रख, सॉरी, देखो अब मैं बताने जा रहा हूँ। लाइफ में मेंटर ना होना भी बेकार है, लाइफ में मेंटर ना होना भी बेकार है, और लाइफ में बहुत सारे मेंटर होना भी बेकार है। ये लाइन लिख लो। लाइफ में मेंटर ना होना भी बेकार है और लाइफ में बहुत सारे मेंटर होना भी बेकार है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे मेंटर हमने लिख ली, बना लिए हैं, वो कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, उसकी भी वीडियो देखता हूँ, इसकी भी वीडियो देखता हूँ, उसने वो वीडियो में ये बोला तो उसने ये मना किया, मैं आई एम कंफ्यूज, मैं किसकी बात मान। इसे बोलते हैं मंकी माइंड। उछल पुछल करता है ना माइंड, कभी इधर उछलेगा कभी उधर उछलेगा। इसने तो ये मना किया था, इसने ये बोलने ये करने को कहा था। इसे बोलते हैं मंकी माइंड। तो हमें क्या करना है, ये मंकी माइंड को बंद करना है, खत्म करना है। ध्यान रखना है, तो हमें क्या करना है, एक मेंटर रखना है लाइफ में, उसकी बात सुननी है। रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उसको बोलो सर इस चीज से रिजल्ट नहीं आ रहे, मुझे कुछ और रास्ता दिखा दो। लेकिन दूसरे मेंटरों पे मत भागो। अगर आपने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, मंकी माइंड बन गए, इधर कूद उधर कूद उछल पुछल करना स्टार्ट कर दिया, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ बेकार। तो स्पॉन्सर एंड मेंटर आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिक्स्ड माइंडसेट एवं ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। आज हम पूरी चर्चा किस पे कर रहे हैं, माइंडसेट। क्योंकि अगर हमारा माइंडसेट ही नहीं है तो सब कुछ बेकार है ना। हम ट्रेनिंग तो आगे करेंगे, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट ही नहीं है बैठने का ट्रेनिंग में, तो आप बैठोगे क्यों। तो एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है ना, ग्रोथ माइंडसेट हमेशा गलतियां करना चाहता है। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, इस इधर, मिस्टेक्स हेल्प मी लर्न, मतलब ये क्या कहता है कि भाई अगर मैं गलतियां करता हूं तो मैं वहां से सीख सकता हूं। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट क्या पता क्या बोलता है, आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू अवॉइड मिस्टेक्स, आई वॉन्ट टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, मतलब
भाई मैं ना मिस्टेक्स नहीं करना चाहता, उनसे बचना चाहता हूँ, मेरे से गलती ना हो। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हर बंदे के साथ रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताना। मैक्सिमम 95% लोगों के साथ रहती है प्रॉब्लम, मेरे साथ भी। कभी कभी टीचर जब हम स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाता है, तो होता क्या है, हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन उठता है कि यार ये पूछूं, ये मैं पूछूं इससे। मेरे माइंड में क्वेश्चन उठाया, ऐसा क्यों है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे से क्वेश्चन कोई गलत ना हो, पूछ लो तो कहीं बेकार ना लगे लोगों को, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उस क्वेश्चन को दबा देता हूँ। और जब वो क्वेश्चन दब जाता है तो फिर वो मेरे माइंड में घूमता रहता है सारा दिन सारी रात, फिर मैं उसी के साथ जीता हूँ। उसका कोई सोल्यूशन मुझे मिलता नहीं, क्योंकि मैंने उस क्वेरी को दबा दबा दिया। मतलब मैं अपने फिक्स्ड माइंडसेट में आ गया कि मुझे गलती नहीं करनी। तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड माइंडसेट, मुझे गलती नहीं करनी। चैट बॉक्स में बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है एक स्टूडेंट के साथ। मेरे साथ तो होता था, मैं तो आपको अपनी इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं तो भाई सच बोलता हूँ, ट्रूथ बोलता हूँ, मैं तो झूठ बोलता नहीं, आपको पता है सारी चीजें। ज्वाइन कराता हूँ तो भी सच बोलता हूँ, ज्वाइन करा के कि बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, ये मत सोचना थाली परोस के देनी पड़ेगी। क्योंकि मेहनत करेगा तो ही रिजल्ट आएंगे, तभी मेरी मेंटरशिप में आना। है ना, मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं सच बोल के ज्वाइनिंग कराता हूँ किसी को। मैं पाप नहीं लेना चाहता किसी से झूठ बोल के, जी मैंने सपने दिखा के ज्वाइनिंग करा दिया। ये सब मेरे साथ अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो चेंज करो, आज आप सही ट्रेनिंग में आए हो। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, तो आज आप सही ट्रेनिंग में बैठे हो। आप इस ट्रेनिंग के बाद जरूर मुझे तो थैंक्स बोलोगे, अपने आप को भी थैंक्स बोलोगे कि आपने समय निकाल के इस ट्रेनिंग को ली। मेरे साथ भी होता है। होता है सर, होता है सर, यस सर, होता है। मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है। वो अपना क्वेश्चन दबा लेते हैं, तो हम कहाँ आ गए। अगर हमने अपना क्वेश्चन पुटअप नहीं किया, अपनी क्वेरी पुटअप नहीं की, तो हम कहाँ आ गए, हम आ गए यहाँ पर फिक्स माइंडसेट में। देखो ये जो चीजें है ना यार, ये चीजें ना हमारी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, बस यही तो गड़बड़ है। वो मैंने वीडियो बनाई है ना, अभी 2-3 रील आपने देखी होंगी यार। पढ़ा लिखा इंसान ना, मतलब सच बताओ, बेकार ही हो जाता है। पढ़ा लिखा इंसान कुछ टाइम के बाद अगर उसे नौकरी नहीं मिली ना, वो खराब ही हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। इतनी ज्यादा डिप्रेशन, इतनी ज्यादा निगेटिविटी माइंड में आ जाती है कि अपनी जो कैपेबिलिटी थी ना वो भी खो देता है, कि अब बेकार ही हो गया, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। क्यों? ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती। हमारे स्कूल में कॉलेज में सब पढ़ाया जा रहा है, इसका लो उसका लो, ये प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन थ्योरम, ये वो पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना पढ़ा देंगे। लेकिन जो लाइफ में एक्चुअल मीनिंग जिसके है ना, वो नहीं पढ़ाता। ये चीजें तो सिखाता है आपको ऑनलाइन बिजनेस, ये चीजें तो सिखाती है यहाँ ट्रेनिंग्स। और क्यों जरूरी है, हम लोग आप लोग क्यों डिफरेंट है उन लोगों से जो एक्शन नहीं ले रहे, इसलिए तो डिफरेंट। वो फिक्स माइंडसेट में है यहाँ पर, वो फिक्स माइंडसेट में। तो मैंने आपको बताया था ना कि यार पढ़ा लिखा इंसान है बेचारा परेशान हो जाता। उसके फील्ड की नौकरी मिल गई तो अच्छी बात, उसके फील्ड की नौकरी नहीं मिली तो दूसरा काम वो कर नहीं सकता, ठेला लगा नहीं सकता। पैसे कमाने 10,000 भी नहीं कमाएगा, क्योंकि 40,000 की नौकरी मिल नहीं रही। अब 10,000 रुपए भी नहीं कमा सकता ठेला लगा के, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी कर ली। सब हंसेंगे, ये हमारा फिक्स माइंडसेट। तो पढ़ा लिखा इंसान तो कहीं ना कहीं बेचारा, बस मैं तो ये कहता हूँ वाहिगुरु उसकी नौकरी लग जाए तो अच्छी बात है। नौकरी नहीं लगती तो आपको ही पता है कि यार अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मेजर स्टूडेंट्स आर इन द फिक्स्ड माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट में है वो। यहाँ पर देखो दूसरी लाइन लिखी, आई विल नेवर बी दैट स्मार्ट। कुछ लोग कंपेयर करते हैं, भाई उसके जितना स्मार्ट नहीं हो, वो तो बड़ा फास्ट काम करता है, रोहित शर्मा तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैं तो ऐसा बोल नहीं पाऊंगी, मैं तो ऐसा कर नहीं पाऊंगा। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड फिक्स माइंडसेट। कुछ नहीं है फिक्स माइंडसेट। तो वो कहीं ना कहीं आकर के गिव अप कर देते हैं। वो इस तरीके की भाषा बोलते हैं कि अपने माइंड को यहाँ पर क्या लगा, ये लॉक लगा है ना, माइंड को लॉक लगा लेंगे। अब उनका माइंड को अगर लॉक लग गया ना मेरे भाई, तो फिर तो खत्म है जिंदगी। अब दूसरे की बात करो, ग्रोथ माइंडसेट की। मिस्टेक्स हेल्प मी लर्न, वो सोचेगा अरे कोई बात नहीं यार, तू लेना एक्शन, पैसा डूबेगा डूबने दे, मैं देखूं तो। जब तक मैं इसके अंदर नहीं घुसूंगा तो मुझे पता कैसे लगेगा। जाने दे यार, खत्म कर कहानी। 1,000 रुपए तो जाएंगे, 2,000 जाएंगे, 10,000 जाएंगे, इससे पे ज्यादा पैसा लुटाया है मैंने, खत्म कर। वो होता है ग्रोथ माइंड्स। वो नहीं सोचता ज्यादा। फीडबैक इज वैल्यूएबल। वो क्या फीडबैक लेता है, लोगों के फीडबैक लेता है। यहाँ पर देख लो, आप एक लाइन लिखिए, आई इम्प्रूव विद प्रैक्टिस, कि भाई मैं प्रैक्टिस से अपने आप को इम्प्रूव कर। कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं बोलना आता, मुझे डांस करना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस करूँ। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट होता है, टैलेंट होता है उसके अंदर, गोल्स होते हैं उसके, चैलेंजेस को फेस करता है।
जो ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे होते हैं चैलेंजेस को फेस करते, क्रिटिसिज्म। फिक्स माइंडसेट के पास के लोगों ने बोल दिया, अरे 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 ये क्या काम स्टार्ट कर लिया तूने, फालतू बकवास, क्या स्टेटस लगा रखा है, ये हो तू किस चक्कर में फंस गया यार, तू भी इन चक्करों में फंस गया बेकार। वो क्रिटिसिज्म में आकर यहाँ गिव अप कर देगा, यहाँ क्रिटिसिज्म में आएगा वो और यहाँ गिव अप कर देगा, छोड़ देगा, कहानी खत्म कर देगा और बैठ जाएगा, उसे पुरानी जिंदगी में वापस चला जाएगा। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट होगा, क्रिटिसिज्म में आएगा, यहाँ पर अपने आप को सोचेगा नहीं मुझे प्रैक्टिस कर, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिस करके अपने आप को आगे बढ़। सक्सेस ऑफ अदर्स, जो ग्रोथ माइंडसेट वाला होगा ना, वो सक्सेस ऑफ अदर्स देखेगा, उनसे इंस्पिरेशन लेगा और अपने आप को इंप्रूव करेगा। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट वाला होगा, कि दूसरों के सक्सेस देख के क्या बोलेगा, इसका तो नसीब बहुत अच्छा है, इसके पास पैसे हैं, बड़ी पार्टी है, मम्मी पापा भी नौकरी पर हैं, मेरा क्या है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बेकार है मेरी जिंदगी, भगवान ने मुझे बेकार बना दिया। दैट इज कॉल्ड फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा हमेशा लर्निंग के पीछे भागेगा, फिक्स माइंडसेट वाला बंदा कभी भी लर्निंग के पीछे नहीं भागेगा। आप नोट कर लेना, फिक्स माइंडसेट वाला बंदा ये कहेगा, अरे मुझे सब पता है यार, मुझे मत बता, मुझे सब पता है, अब मैं कुछ नहीं देखना चाहता, बस मैं मेरी जिंदगी, मुझे सब पता है भाई, मुझे मत सिखा, ऐसे बोलेगा फिक्स माइंडसेट। तो ये हमें समझना है कि आपको बिजनेस करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपना जो माइंडसेट रखना है वो ग्रोथ माइंडसेट रखना है, ना कि फिक्स माइंडसेट। हमेशा याद रखना, आपको क्या रखना है, ग्रोथ माइंडसेट रखना है, फिक्स माइंडसेट नहीं रखना। तो हमने ये समझा फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। कितने लोगों को ये चैप्टर, ये स्लाइड से सीखने को मिला? तो आप लिखेंगे बल्ब ऑन, आप लिखेंगे बल्ब ऑन। जितने लोगों को इससे सीखने को मिला कि सर कुछ नया सीखने को मिला, मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है क्या, तो फटाफट लिखेंगे बल्ब ऑन। कितने लोगों का बल्ब ऑन हुआ आज इसे देखने के बाद? क्योंकि मेरा तो हुआ था जब मैंने इसको देखा था, ये ट्रेनिंग ली थी। देखो माइंडसेट, बहुत अच्छी बात है, शाहरुख का माइंडसेट बहुत अच्छा है, एग्जाम में फिर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छे। बल्ब ऑन, काफी लोगों का बल्ब ऑन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मेरे एग्जाम में, हाँ पढ़ लिया मैंने। अम, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बल्ब ऑन हुआ, काफी लोगों का हुआ, बहुत बढ़िया। 76 पीपल्स आर देयर, 76। एक बार और बता दो अच्छे से क्लियर। देखो अब ज्यादा तो हम, आप रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अब मैं इसे चैट बॉक्स को बंद कर रहा हूँ मैं। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। हमें आना है ग्रोथ माइंडसेट में, फिक्स माइंडसेट की चीजें निकाल के बाहर फेंक दो, खत्म कर दो कहानी है फिक्स माइंडसेट। ठीक है, आगे बात करते हैं माइंडसेट। अब यहाँ भी थोड़ी सी, हम आज पूरी बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये जो चीजें हैं ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखी हैं, और बहुत सारी चीजें सर्च करता रहता हूँ और कुछ चीजें पढ़ता भी रहता हूँ। आपको एक शॉकिंग सी चीज बताऊंगा आपको आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। दो माइंड होते हैं हमारे बीच में, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है इसके नीचे सबकॉन्शियस। जैसे कोई आइस होती है, तो आइस में आपने देखा होगा कि 10% हिस्सा तो ऊपर दिखता है और 90% हिस्सा नीचे दिखता है। चलो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, गूगल पे चलते हैं और कॉन्शियस माइंड का यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड का एक, जब ये देखो, ये दिखाई दे रही है आपको पिक्चर, दैट इज कॉल्ड पिक्चर। ये आइस का टुकड़ा, समुद्र में आइस होती है ना, जो टाइटैनिक जहाज डूबा था, नीचे नीचे 90% हिस्सा था उसका, 10% ऊपर था। तो हमें उस ड्राइवर को पता नहीं लगा कि भाई 10% ही दिखाई दे रहा है, उसने नीचे से बचाने की कोशिश की लेकिन नीचे से जहाज लग गया। 90% हिस्से में हमारा वो टाइटेनिक जहाज आया था। आप मूवी देखना, आप रिसर्च पढ़ना। तो ऊपर जो हिस्सा होता है ना, वो 10% होता है मेरे भाई, और जो नीचे होता है ये 90% हिस्सा, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो नीचे होता है। ये बड़ी मजेदार चीज है। तो हम जो काम करते हैं वो किस माइंड से करते हैं? हम काम करते हैं दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड से। हम कॉन्शियस माइंड से काम नहीं करते, हम करते हैं सब कॉन्शियस माइंड से काम। सब कॉन्शियस माइंड में एक चीज है, आप बचपन में क्या होता है ना, बचपन में अगर कोई बच्चा तवे पे उंगली लगा ले, तो उसकी उंगली तुरंत ऊपर जाएगी। तो उसे पता लग जाएगा कि यार ये चीज ना ऐसे है, गर्म है, तो यहाँ से तुरंत उंगली ऊपर जाएगी। तो उसके माइंड में, एक सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बस गई कि यार भाई ये चीज गर्म है, इसको हाथ नहीं लगाना, नहीं तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड और क्या हो सकता है? कभी कभी आप ऐसा देखना कि कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में एक स्टूडेंट के साथ, कि एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है
कि यार वो सोल्व करते करते ना आपको 2-3 घंटे हो गए, लेकिन आपके माइंड आइडिया नहीं दे रहा, आप परेशान हो गए कि यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आप कभी ऐसा हुआ कि आप उसी क्वेश्चन को कभी मॉर्निंग में करने बैठे, बिल्कुल पीस माइंड में 4 बजे सुबह करने बैठे, और 4 से 4:30 बजे के समय में आपने आपके माइंड ने ऐसा आंसर दिया कि वो क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो गया। आपको झटका लगा कि यार मैंने 2-3 घंटे इसको दिए थे यार, तब तो मुझे माइंड में ये सब आया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है क्या? अब तुरंत आया। वो कैसा आया? वो है सबकॉन्शियस माइंड। ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक छोटी सी झिल्ली होती है। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड, ये नीचे हो गया सबकॉन्शियस माइंड। इसके बीच में एक छोटी सी लाइन होती है माइंड में, यहाँ पर एक झिल्ली बोलते हैं उसे झिल्ली बोलते हैं। ये होता है ना, ये देखो आप, ये प्री कॉन्शियस माइंड दिखा रखा है, तो यहाँ पर झिल्ली का तो फोटो मिल जाएगा तो अच्छी बात है। एक होती है, एक झिल्ली होती है, एक परत होती है। तो होता क्या है, आप पढ़ना, इसके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। वो जब परत हटती है, तो उसका हटने का जो टाइम होता है ना, रात को ज्यादा होता है, मॉर्निंग का ज्यादा होता है। वो जब परत हटती है तो आपके माइंड के अंदर जो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड की है वो निकल के बाहर आती है, और फिर आपके सारे काम होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोकस करना है और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना है। अभी सबकॉन्शियस माइंड कैसे ट्रेंड है मैं आपको बताता हूँ। हमें ट्रेंड तो है, लेकिन कैसे ट्रेंड है आपको बताता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड है, इसकी ट्रेनिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये ट्रेंड कैसे है? सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ये ट्रेनिंग है कि यार पैसा ना बड़ी दिक्कतों से कमाया जाए। पैसा कमाना कोई इजी टास्क नहीं है मेरे भाई। ये सबकॉन्शियस माइंड आपका ट्रेंड है, मेरा भी ट्रेंड है, आपका भी ट्रेंड। पैसे पेड़ पर नहीं उगते मेरे भाई। ये सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड है कि भाई पैसे पेड़ पे नहीं उगते, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें घिसना पड़ेगा, तब जाके पैसा आएगा। ये ट्रेंड है। आपने एक डायलॉग बचपन से हमारे को देखा होगा, जो ट्रेनिंग हुई है हमारे माइंड की, कि ट्रेनिंग ये हुई है हमारे माइंड की कि जितने जितनी चादर है उतने पैर पसार, से ज्यादा बात मत करो, लिमिट में रहो, ज्यादा उछलो मत, ये बड़ी बड़ी बातें मत करो भैया। ये बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। हमारा एनवायरनमेंट, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी ने हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड तैयार किया बचपन से। मेरा भी, आपका भी। कोई मैं अलग नहीं हूँ, कि मैं दूसरा प्राणी नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा। तो ये बचपन से हमारे कुछ ऐसे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाला गया है ना, जिसको निकालना बड़ा मुश्किल है। और इसकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो पाते। पैर उतने पसारो जितनी लंबी चादर है, भाई ज्यादा चादर के ऊपर जाओ मत, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, हमारे बाल काले, हमारे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए, तुझे हमसे ज्यादा नहीं पता, हमें तुझसे ज्यादा पता है, तूने हमसे ज्यादा दुनिया नहीं देखी, हमने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। तो हमें लगता है कि यार ये सही बोल। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे को फीड है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड है कि भाई अ, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फीड है जो बचपन से आपको ट्रेनिंग में दी गई है, जो बचपन से आपको सिखाया गया है, वो मिथ, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हमें इसकी ट्रेनिंग को चेंज करना पड़ेगा। हमें इस सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ अलग डालना पड़ेगा, इसकी नरिशमेंट करनी पड़ेगी। तब जाके आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो ऑनलाइन बिजनेस में। नहीं तो सॉरी टू से, स्ट्रगल करना पड़ेगा पैसे के लिए, स्ट्रगल करना पड़ेगा पैसे के लिए, और स्ट्रगल ही करना पड़ेगा पैसे के लिए पूरी लाइफ। आप देख सकते हो, अपने परिवार में देख लो, मम्मी को, पापा को, चलो मॉम्स तो हमारी होम मेकर होती है, पापा को, ताऊ जी को, दादाजी को, उनसे ऊपर उनसे ऊपर उनसे ऊपर देखो, तो इंडिया में 90% लोग सफर कर, इंडिया में 90% फैमिली सफर कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट है कि पैसा आसानी से नहीं आता। बेटा पैसा आसानी से नहीं आता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मेहनत पूरी जिंदगी भर करते हैं, वो मेहनत पूरी जिंदगी भर करते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हम इस सबकॉन्शियस माइंड को कैसे नरिश करें, कैसे चेंज करें, क्या हो सकता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। तो आपको समझ में आया सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा बहुत? क्योंकि देखो ज्यादा तो मैं अब इसी टॉपिक पर लेके बैठ जाऊंगा तो हम ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी है, वैसे तो मेरी ट्रेनिंग 2 घंटे चलती है। अब आज देखूंगा 73 तो बचे हैं, 86 आए थे, तो 7 से 13% तो चले गए। 2 घंटे तक किसके अंदर वेट है? 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक बैठना है हमें। कौन कौन बैठ रहा है रात के 10 बजे तक? फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। कि सबसे पहले ये बताओ आप
कि आपको समझ में आया सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड के बारे में या नहीं आया? समझ आ गया? हाँ ठीक है, 10 बजे तक नहीं बैठेंगे यार, 12 बजे तक आई एम रेडी। जितने 10 बजे तक नहीं बैठेंगे। एक का रिप्लाई आया है कि 9 बजे, 9:30 बजे तक बैठेंगे। 9:30 तो बज जाएंगे, मैं आपको सच बताऊं। 9:30 बजे तक एंड हो जाएगी मीटिंग। बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग कह रहे हैं 12 बजे तक भी बैठ जाएंगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे चेंज करोगे, आपको क्या स्टेप लेने हैं, क्या करना है, वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज है, सेकंड नंबर का पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है? कोई बताएगा चैट बॉक्स में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? चलो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि और भी आगे बताना है। थोड़ा फास्ट चलते हैं। फास्ट करेंगे, 5 मिनट के लिए फास्ट हो जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद स्लो हो जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में फटाफट बताइए क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में फटाफट बताइए क्या होता है। योर थिंकिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो मैं 10 लीड आना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई कोई अच्छी डेफिनेशन दे सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की? कोई क्लियर डेफिनेशन दे सकता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई क्लियर डेफिनेशन दे सकता है? बस इतनी रिप्लाई आई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, कोई किसी के पास रिप्लाई ही नहीं है। जो भी मन में है वो बोलो ना यार। फिर आप वही वाली बात कर रहे हो फिक्स माइंडसेट की। फिक्स माइंडसेट में बताओ, गलती करो, गलती करनी जरूरी है। हाँ, डोंट नो मीनिंग। लसीमा ने बोलो डोंट नो मीनिंग, सिंपल सी बात। जो सोचते हैं वही वो दिखता है। मन की बात जो हर जगह महसूस। चल, बढ़िया बढ़िया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार। देखो, जो ऑडियंस मेरे साथ इंटरेक्शन करती है ना, तो मुझसे ज्यादा डिलीवर दे सकती, मुझसे ज्यादा डिलीवरी ले सकती है जो भी ऑडियंस मेरे साथ इंटरेक्शन करती है, क्योंकि मैं मन तन से ट्रेनिंग देता हूँ भाई। जो मैंने सीखा है वो देता हूँ कि भाई यार आपका कुछ ना फायदा हो। बात पैसों की नहीं होती। ये यूनिवर्स जो है ना, ब्रह्मांड, में आपको बताऊंगा, इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। यूनिवर्स आपको वो देगा जो आपको चाहिए। अगर आप लोगों की सेल्फलेसली हेल्प करोगे ना, मतलब बिना स्वार्थ के हेल्प करोगे, आपको कोई स्वार्थ नहीं है, तो एंडलेसली यू यूनिवर्स विल गिव यू द रिजल्ट। एंडलेसली, आपको पता भी नहीं लगेगा, एंडलेसली यूनिवर्स देता रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाता हूँ क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है, हम कभी चार लोग बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं चार, चार दोस्त बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बड़े एंजॉय चल रहे हैं, मस्ती चल रही है, किसी थर्ड पर्सन की बात चल रही है, पांचवें इंसान। और एक ऐसा इंसान है वो जो हमारा दोस्त है, घनिष्ठ दोस्त है, मित्र है, उसकी बात चल रही है। अब उसकी बात चल तो रही है, चल रही है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, थोड़ी देर के बाद उस मीटिंग के अंदर क्या होगा, उस मीटिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ। उस मीटिंग के अंदर क्या होगा, या तो वो पांचवें बंदे का कॉल आएगा, या वो पांचवें बंदा हमारे सामने आ जाएगा। और जब वो पांचों बंदा हमारे सामने आता है तो हमसे बोलते हैं, अरे भाई तेरी उम्र बहुत लंबी है मेरे भैया, तो तुझे याद कर रहे थे, हम तो तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। या फिर उसका फोन आ गया, अरे देख यार इसकी उम्र कितनी लंबी है, साल ने अभी फोन कर दिया, देख अभी बात करता हूँ उससे। अबे हाँ भाई यार, तेरे से तेरे बारे में बात चल रही थी यार, और तेरी उम्र बहुत लंबी है यार, तेरे बारे में बात चल रही है। व्हाट इज दिस? ऐसा होता है, मैं आपसे पूछूंगा, बता दूं पहले, ऐसा होता है। और आपके साथ भी होता हो, मैं चलो आपसे पूछ लेता हूँ पहले, फिर बताना मुझे। आप चैट बॉक्स में बताओ फटाफट, ऐसा होता है कि नहीं होता? हुआ है आपके साथ कभी कि चार चार सहेलियां बात कर रही हो पांचवी सहेली के बारे में, या दो दोस्त बात कर रहे हो एक तीसरे दोस्त के बारे में? तो होता है कि नहीं होता? हुआ है कभी किसी के साथ ये? किसी के साथ भी, फैमिली में कोई पर्सन हो सकता है। हुआ है? हुआ है ना? दैट इज व्हाट इज दिस? दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हम किसी के बारे में सोचते हैं, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो जैसे ही हम सोचते हैं, अब चैट बॉक्स बंद कर दो, नहीं तो आप लोग ना बड़े फिर, चलो चैट बंद कर दो अपनी आप, ठीक है, फिर लोग डिस्टर्ब होंगे। जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो होता क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारे माइंड से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, फ्रीक्वेंसी निकलती है, तरंगे निकलती हैं, और वो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में मैच करती है, उससे मैच करती है जो जिसके जैसी वो फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बारे में सोच रहे हैं तो उसके पास वो फ्रिक्वेंसी पहुंचती है, जब उससे वो फ्रिक्वेंसी मैच करती है तो वो बंदा हमारे साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है, या तो वो सामने आ जाता है या फिर उसका फोन आ जाता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके बारे में अगर हम निगेटिविटी की बात करें जो हमारे साथ ज्यादा होता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसे होता है, आपने सोचा कि यार भाई ऑनलाइन बिजनेस है यार, ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है यार, तो आपने क्या सोचा, फ्रॉड है। तो चीजें, यूनिवर्स आपको फ्रॉड चीजें लाके देने लगेगा, भैया फ्रॉड ही देते रहो इसको, ये फ्रॉड के बारे में सोच रहा है। फिर कहीं ना कहीं जाकर के आपको लगेगा यार फ्रॉड तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, तो आप देखना फ्रॉड ही हो जाएगा। फिर आप लास्ट में बोलोगे यार मैं सोच ही रहा था।
मतलब फ्रॉड ही। ये मुझे डाउट हो ही रहा था ये फ्रॉड ही होगा और इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे लग ही रहा था ये फ्रॉड, क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही ऐसा बना दिया, आपने एनवायरमेंट ही ऐसा बना दिया, यूनिवर्स को आपने बोल ही दिया कि भाई फ्रॉड होगा, फ्रॉड ही होगा। होता क्या है, कभी कभी स्टूडेंट के साथ क्या होगा, स्टूडेंट ज्यादा है तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कभी कभी आप देखना, सोचना किसी पेपर में, यार मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, जहां तक है कंफर्म, माइंड आपका बार बार बोल रहा है यार ये क्वेश्चन आएगा। तो यूनिवर्स को आप ऐसा संकेत दे रहे हो कि ये क्वेश्चन आएगा, तो यूनिवर्स आपके साथ क्या, आपकी घटनाएं, आपको लोगों को इस तरीके से व्यवस्थित कर देगा कि वो क्वेश्चन आपको दिखेगा, पेपर में दिखेगा, फिर आप बोलोगे, आप खुश हो जाओगे, यार मैंने सोचा था, आएगा, आया। किसी के साथ हुआ है ऐसा, किसी स्टूडेंट के साथ हुआ है ऐसा कि वो क्वेश्चन आया हो जिस जैसा सोचा हो, वो बड़ा खुश होते हैं ना, फिर हम ऐसा ऐसा हुआ है कभी? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से, कभी हुआ है ऐसा किसी के साथ कि वो क्वेश्चन आया हो? होता है ना, होता है। तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे सही करेंगे, कैसे आगे बढ़ना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, इसके बारे में सिंपल आपको बता दूं। इसकी जो डेफिनेशन है, इसके डेफिनेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये है। आस्क, आस्क मतलब मांगो, बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करो, आस्क मतलब मांगो, मतलब विश्वास करो, और रिसीव मतलब मांगो। जो भी मांगना है उसे बोलो कि भाई मुझे ये चाहिए, ब्रह्मांड से बोलो, लोगों से मत मांगो, ब्रह्मांड से मांगो, परमात्मा से मांगो, भाई मुझे ये चाहिए, उस पर विश्वास करो कि मिलेगा, मिल चुका है, उसके बाद पालो। कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा, कब मिलेगा, मैं आपको सब बता दूं। तो आपने देखा, वॉट एवर यू थिंक एंड फील यू बिकम, जैसा आप सोचते हो उसके जैसा आप महसूस करते हो। मैं अच्छा सोच रहा हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होगा, मैं किसी कॉमेडियन के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं हंसूंगा, मुझे फील होगा, अच्छा फील होगा, अंदर के हार्मोन्स अच्छे होंगे। मैं निगेटिविटी सोच रहा हूँ कि यार आज का दिन बड़ा बेकार है, बड़ी गंदी सड़क हो रही है, बड़ी कीचड़ है, तो मेरे जो फील होगा मुझे बेकार फील, मुझे फीलिंग बेकार हो। तो जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मैं फील करता हूँ, जैसा मैं फील करता हूँ वैसा मैं बन जाता हूँ। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वट एवर यू गिव यू गेट बैक, इसके बारे में बात करें, ये अलग लाइन। इसको बात थोड़ा सा संक्षेप में मैं बता देता हूँ। वट एवर यू गिव यू गेट बैक का मतलब है, ये थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मिलता जुलता है, कि आपको वो मिलता है जैसा आप देते हो, जैसा आप देते हो। आप देख लेना, अगर आपको कोई चीज आपके साथ घटित हो रही है, तो पीछे आपने कहीं ना कहीं वो चीजें घटित की होंगी। वो बोलते हैं ना कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका भी बुरा होगा। वो क्यों? और दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वो चीजें आपके साथ घूम कर आती, वो चीजें आपके साथ पीछे पीछे चलती चली आती हैं। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या समझना है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इंप्रूव करना है, क्या समझना है, मैं आपको बताऊंगा। आगे पांचवा पॉइंट यहाँ पर लिखा रहा है, एवरीथिंग इज एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। चलो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बात करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है, ये पॉइंट डिस्कस करना चाहिए आपसे, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये पॉइंट काफी अच्छा है। ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग रेडी हो जाओ। ये पॉइंट अच्छा है, मैं देखो खुद ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो मतलब इसके अंदर कुछ है। एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। आइंस्टीन ने एक प्रिंसिपल दिया, आइंस्टीन वैज्ञानिक हुए, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला जिनका है। तो आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट ये दिया कि भाई जो भी चीजें आपको दिखती है ना, जो भी चीजें हैं, वो कुछ नहीं है, वो फिजिकल नहीं है, वो एनर्जी है। कैसे? अगर ये माउस मुझे दिख रहा है, ये मोबाइल मुझे दिख रहा है, तो ये मोबाइल तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके नीचे एनर्जी है। अगर मैं इसे माइक्रोस्कोप में देखूंगा और इसके नीचे नीचे जाऊंगा, इसके नीचे नीचे जाऊंगा, तो इसके नीचे कुछ तरंगे मुझे दिखाई देंगी, और वो तरंगे क्या है? एनर्जी। वो क्या है? एनर्जी। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे देखूंगा माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप इसके ऊपर रख के देखूंगा, तो हाथ के नीचे पहले मुझे स्किन दिखाई देगी, उसके नीचे इसके थोड़े थोड़े चीजें दिखाई देंगी, इसके नीचे जब मैं जाऊंगा तो मुझे वहां भी क्या दिखाई देगी? एनर्जी, तरंगे दिखाई देंगी, कुछ तरंगे निकल रही हैं, वो एनर्जी दिखाई। कुछ भी चीज जो संसार में है, हर चीज वो एनर्जी है। मैं भी एनर्जी हूं, जब मुझे देखा जाएगा तो मेरे अंदर आत्मा होगी, मेरे अंदर फिर आत्मा के अंदर कुछ चीजें होंगी, धीरे धीरे जब मैं देखूंगा तो मेरे अंदर भी तरंगे होंगी, मैं भी एक एनर्जी, मैं भी एक एनर्जी।
तो आइंस्टीन ने ये प्रूफ किया अपने सिद्धांत में कि भाई हर चीज एनर्जी है, कोई चीज अलग नहीं है, कोई चीज हमारे से अलग नहीं है। जो मैं हूं वो इसके अंदर है, इस माउस के अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है, मोबाइल के अंदर भी वही है, आपके अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है। और दैट इज कॉल्ड एनर्जी, वो है एनर्जी। तो अब उन्होंने ये बताया कि भाई एनर्जी का रूल क्या होता है। अगर मेरे अंदर एनर्जी, आपने देखा होगा बड़े, अगर आप थोड़े से स्पिरिचुअल हैं और आपने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ा होगा या गीता में पढ़ा होगा या कहीं भी पढ़ा होगा, तो उसके अंदर एक चीज लिखी है कि परमात्मा का अंश हमारे अंदर है। उसमें लिखा, हर जगह हर ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा का अंश मेरे अंदर है। हरि को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर ही सब कुछ है। तो वो क्यों, वो कहाँ से रिलेट करता है, वो भी चीज आपको बताता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि हमारे, हम जो है, हम एनर्जी, उसे साइंटिफिकली प्रूव किया आइंस्टीन ने कि हम एनर्जी हैं। अब एनर्जी है और हम, हमारे अंदर परमात्मा का रूप है। तो अब दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, एनर्जी भी है परमात्मा का रूप भी है, कैसे? एक ही है, हम सब एक है, कैसे? आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, एनर्जी की डेफिनेशन, ऊर्जा की डेफिनेशन। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एनर्जी। अब हमें, हमारे अंदर एनर्जी है, तो भाई हम किसका, हमें ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। हमें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, जो हमारी एनर्जी। और यही गॉड की परिभाषा है कि गॉड को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, यही गॉड है। तो यहाँ पर आइंस्टीन ने प्रूफ किया कि भाई हमारे पास जो भी है ना, हम गॉड का एक, परमात्मा का अंश है। तो जो चीज परमात्मा कर सकता है, अब आप पॉइंट समझना लास्ट में क्या आता है निकल के। जो चीज परमात्मा कर सकता है, यूनिवर्स कर सकता है, ब्रह्मांड कर सकता है, वो मेरे अंदर है। अब वो चीज अगर मेरे अंदर है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये उन्होंने प्रूफ किया कि मैं भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे सोचना अच्छा होगा, उसके बारे में फील अच्छा करना होगा, और देन जो मैं अच्छा सोचना समझना चाहता हूँ, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो ये एक एनर्जी का सिद्धांत है। मेरी कन्वर्सेशन से थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको रास्ता बताऊंगा पूरा समझने का। और आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है बात कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। किसी को थोड़ा बहुत समझ में आया, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक टिपिकल सा है, एकदम से समझ में नहीं आता। लेकिन किसी को आया तो वो चैट बॉक्स में बता सकते। थोड़ा सा है टिपिकल, आई थिंक। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी चीजें, थोड़ी हाई लेवल की चीज है, लेकिन हाँ समझ में आ सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप स्पिरिचुअल पावर, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, जिसने भी लिखा है स्पिरिचुअल पावर। तो वो स्पिरिचुअल पावर होती है, सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी। तो अब इन चीजों का हमारे से क्या मतलब है, इन चीजों का हमारे से यही मतलब है, हमारे माइंडसेट से मतलब, क्योंकि आज हम बिजनेस की बात तो बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे माइंडसेट। माइंडसेट क्या है? ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया, सीख लिया हमने, देख लिया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको माइंडसेट कहाँ से चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, कैसे इसे आगे बढ़ना है। इसके लिए आपने क्या करना है दोस्त, इसके लिए आपने, मैं आपको थोड़ा सा पहले उसके बारे में बता दूं। माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपने ये बुक खरीदनी है। 250 रुपए की बुक मिलेगी, अमेजोन से मंगा लो। द सीक्रेट, रोंडा बर्न, इसकी एक साइंटिफिक राइटर है जिसने ये लिखी है। ठीक है। आपने पहले बुक नहीं खरीदनी, पहले यूट्यूब पे जाके आज रात को द सीक्रेट मूवी इन हिंदी, वो टाइप करना। वो टाइप करने के बाद आपको 1.5 घंटे की मूवी मिलेगी, वो मूवी आप देखो। जब आपको मूवी देखने के बाद चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर आप इस बुक को मंगा लो, इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करो। आपकी लाइफ में चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, और फटाफट से आपकी लाइफ भी बेहतर होती चली जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड इंप्रूव होगा। आपको पता लगेगा लोगों के बिलीनियर बनने की क्या सीक्रेट है, मिलीनियर बनने की क्या सीक्रेट है, लोग आगे से आगे कैसे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये सारी चीजें समझ में आएंगी। और मैं अपने बारे में बता दूं, द सीक्रेट बुक को मैं 5 बार पढ़ चुका हूँ। ये मेरी फेवरेट बुक है। मैं इसके अलावा शायद कोई बुक पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे ये बुक पसंद आती है, मुझे जहां से भी मैं खोलता हूँ मुझे अच्छी लगने लगती है, तो मैं इसे पढ़ता रहता हूँ। तो ये बुक ही है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। आपको खरीदनी है तो फटाफट से टाइप करो कितने लोग इस बुक को, कितने लोग पहले मूवी देखेंगे, कितने लोग इस बुक को मंगाएंगे। तो अब फटाफट से टाइप करो, जितने लोग मंगाएंगे सीक्रेट लिख। मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखवा रहा आपसे, सीक्रेट। जितने लोग मंगाएंगे या मूवी देखेंगे वो लिखेंगे सीक्रेट, सीक्रेट लिखेंगे।
वो केवल क्या लिखेंगे, सीक्रेट लिखेंगे। जितने लोग मंगाएंगे, मूवी देखेंगे, जो भी करेंगे, वो सीक्रेट लिखेंगे, ठीक है, सीक्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, आप लोग इसका करो। थोड़ा सा खर्चा आएगा, और खर्चा भी क्या है, 250 रुपये का खर्चा है यार, मंगा लेना आप, बाद में मंगा लेना, ठीक है। चलो आगे बात कर ले थोड़ा सा अब, और 15 मिनट का सेशन है। ये जो वर्ड्स होते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका कुछ फर्क पड़ता है लाइफ में या नहीं पड़ता, वो समझते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया, एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर इमोटो एक्सपेरिमेंट, इनको हम मासारो, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये डॉक्टर मासारो इमोटो है, ये साइंटिस्ट है। तो इन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वाटर को अलग अलग बीकर में लिया, अलग अलग ग्लास में लिया, वाटर की अलग अलग ग्लास में, एक एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग ग्लास में वाटर को लिया, और उन ग्लास को ना अलग अलग शब्द बोले। किसी को बोला थैंक यू, किसी को बोला आई किल यू, किसी को बोला आई लव यू, ट्रुथ, इटर्नल, एंजल, पीस। अब हुआ क्या, उन्होंने इसे सॉलिड फॉर्म में जमाया, आइस आइस में जमाया, यहाँ पर आप देख लो ना, एक्सपोजिंग वाटर इन ग्लासेस टू वेरियस वर्ड्स। मतलब उन्होंने ग्लासेस में जो वाटर था उसे अलग अलग शब्द बोले, अलग अलग पिक्चर दिखाई, म्यूजिक दिखाया, देन फ्रीजिंग इट, उसे फ्रीज किया, एंड एग्जामिनिंग द आइस क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल को एग्जामिन किया, एस्थेटिक प्रॉपर्टीज विद माइक्रोस्कोप फोटोग्राफी। माइक्रोस्कोप फोटोग्राफी से जब उन्होंने इसको एग्जामिन किया, तो उन्हें क्या मिला, उन्हें सबकी वाटर की ना, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, जो उसका स्ट्रक्चर था, वो चेंज हो गया, वही चेंज हो गया। हमने जैसा बोला, हम जो बोलते हैं, उसको वाटर को भी फर्क पड़ा कि उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो गई, तो हमारे माइंडसेट को कितना फर्क पड़ता होगा, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं। थैंक यू बोलने पे ऐसी इमेज आई, देखो, इविल यानी कि एक डरावनी कैसी इमेज आई। पोल्यूटेड वाटर बोला, बिफोर प्रेयर कैसी इमेज आई, और प्रेयर करने के बाद पोल्यूटेड वाटर को प्रेयर करने के बाद कैसी इमेज आई। ये सारा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो हम बोलते हैं, उनका शब्दों का मेरे ऊपर फर्क पड़ता है, मेरे माइंड पे फर्क पड़ता है। मैं बोलता हूँ यार मेरे साथ नहीं होगा, मैं नहीं बना सकता रील, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता काम, मेरे से नहीं होगा, ये सब बेकार है, मैं तो फंस जाऊंगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, पैसा नहीं कमा पाऊंगा। ये सब, इसका फर्क पड़ रहा है, यहाँ फर्क पड़ रहा है। आप वैसे ही बन रहे हो जैसा आप बोल रहे हो, इसका मतलब ये, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। एक होता है फैक्ट, एक होता है बिलीफ। फैक्ट होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जो सच है। फैक्ट मतलब फैक्ट, इसे नहीं, इसे कोई नहीं टाल सकता, ये फैक्ट है। लेकिन वो होता है बिलीफ, बिलीफ होता है इंडिविजुअल, ये लोगों का अपना बिलीफ होता है। फैक्ट मतलब क्या होता है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी बिकती है, ये फैक्ट है, भाई बिकती है, ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी बनती भी है और बिकती भी। लेकिन एक बिलीफ है इंडिविजुअल का, यार बीएमडब्ल्यू गाड़ी मैं नहीं खरीद सकता, मुझे नहीं लगता कि बिकती होगी ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बिकती होगी, इसकी कोई ज्यादा सेल होगी। तो ये मेरा इंडिविजुअल बिलीफ है। बिलीफ भी दो टाइप का होता है, एक होता है पावरफुल, एक होता है डिसएम्पावरिंग। मतलब एक एम्पावरिंग, एक होता है डिसएम्पावरिंग। एम्पावरिंग मतलब जो मुझे आगे बढ़ाता है, डिसएम्पावरिंग मतलब जो मुझे नीचे बैठाता है। तो हमें वो बिलीफ देखने होंगे जो मुझे आगे बढ़ाए, मुझे नीचे वाले जो बिलीफ है उन पे काम करना होगा, उन्हें हटाना होगा। और वो कैसे होगा, ट्रेनिंग से होगा, सीखने से होगा। मैं आपको कुछ चीजें लास्ट में बता दूंगा कहाँ से होगा। तो बिलीफ होता है, हर बंदे का अपना अपना बिलीफ होता है। मेरा बिलीफ है कि मैं बहुत अच्छी वीडियो बना सकता हूँ, एक बंदे का बिलीफ है यार मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो दिस इज कॉल्ड बिलीफ, इंडिविजुअल होता है, इसको हमें इंप्रूव करना होता है। हम बिलीफ सिस्टम के साथ पैदा होते हैं, हमारे कुछ निगेटिव बिलीफ है। निगेटिव बिलीफ मेरे, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं मैथ में पास नहीं हो पाऊंगा, ये मेरा बिलीफ है। एक बंदा कहता है यार रात को ही पढ़ूंगा, छोड़ दे, पास तो हो ही जाऊंगा, साला खत्म करना है, इतना तो लिख ही दूंगा कि 30 नंबर तो ला ही दूंगा। तो उसका बिलीफ है। सबका अपना बिलीफ होता है, ये इंडिविजुअल होता है। जो फैक्ट होता है यूनिवर्सल होता है। तो अब आगे मैं आपको बात करता हूँ कि अभी ये तक, यहाँ तक समझ में आया आपको? आप बताओगे मुझे चैट बॉक्स में, क्लियर हुआ यहाँ तक, जहां तक मैंने बताया माइंडसेट, कि क्या माइंडसेट होना चाहिए, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, सारी चीजें आपको मैंने बता दी। यहाँ पर क्लियर हुआ? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? बोर तो नहीं हो गए कि यार बहुत हो गया अब छोड़ दो? मूवी नेम है द सीक्रेट इन हिंदी। द सीक्रेट इन हिंदी लिखोगे तो मूवी नेम आ जाएगा, द सीक्रेट। बोर तो नहीं हो गए ना? ठीक है, द सीक्रेट इन हिंदी आप कर लेना। ओके। अब मैं आपको यहाँ पे देखो बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताता हूँ। अब आपने एक काम करना है, अब हमारी वैसे तो ट्रेनिंग खत्म सी हो गई है। माइंडसेट को कैसे इंप्रूव करना है, द सीक्रेट बुक पढ़नी है, कुछ मॉर्निंग अफर्मेशन बताऊंगा वो,
विवेक बिंद्रा सर की अभी जब आप विवेक बिंद्रा सर डालोगे, विवेक बिंद्रा डालोगे यूट्यूब पे, एक पहली लेटेस्ट वीडियो आई है अभी, बिलीफ सिस्टम को लेके 3 स्टेप फॉर्मूला। बिलीफ सिस्टम को लेके 3 स्टेप फॉर्मूला आया है। इसको वीडियो को आप इस मीटिंग के बाद आपने दो काम करने हैं, एक वीडियो देखनी है, द सीक्रेट इन हिंदी मूवी देखनी है हिंदी में, और हिंदी में बुक मंगाओ, हिंदी में मंगाओ यार बुक। और ये वीडियो देखना है, विवेक बिंद्रा सर का ये वीडियो देखना है, 3 स्टेप फॉर्मूला। एसोसिएशन, आजू बाजू क्या है मेरे, इंटरप्रिटेशन, कैसे परिस्थिति को देखो, एक्शन, हाउ टू टेक न्यू मैक्स मैक्सिमम। ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझाएगा कि बिलीफ सिस्टम होता क्या है, कैसे चेंज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्यों क्यों सफल नहीं हो पा रहा, क्या हो गया मुझे, मेरी जिंदगी में क्यों चेंजेस नहीं हो पा रहे। ये बताएगी वीडियो आप, ये वीडियो आपको बताएगी। तो हमें ये वीडियो देखनी है और समझना है कि भाई आपको 3 स्टेप फॉर्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पर गोल्डन स्टेटमेंट है, इमोशन इज द फोर्स ऑफ लाइफ। इमोशन, चलो आप ये वीडियो में कवर कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इमोशन इज द फोर्स ऑफ लाइफ, वीडियो में कवर करना। अब मैं लास्ट में आपको दे रहा हूँ मीटिंग एंड से ये, यूज सम अफर्मेशन सेंटेंसेस। मॉर्निंग में सबसे पहले क्या करना है आपने, इसको लिख लो। अब जो लोग बचे हैं ना, उसके लिए मेन टॉपिक, मेन नॉलेज उसको मिलेगी। आपने लिख लिया, टाइप कर लिया, आपको क्या क्या करना है, द सीक्रेट इन हिंदी मूवी देखनी है, विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देखनी है, द सीक्रेट बुक को मंगाना है। बस 3 काम करने हैं। ये 2 काम आज रात को निपटाने हैं, और तीसरा काम आप जब अच्छा लगे तब आप अपनी अपनी बुक अमेजोन से परचेज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर मेन कुछ सीक्रेट अफर्मेशन बता देता हूँ, जो मैं भी करता हूँ यूज, आपको भी करना है। सबसे पहले, चलो पहले आपसे पूछता हूँ, आप लोग मुझे जवाब देना और बिल्कुल सच जवाब देना चैट बॉक्स में, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि आप लोग क्या करते हो, जैसे मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले काम आप क्या करते हो? चलो फटाफट बोलो। अब आपकी बारी है, अब मैं तो बहुत बोल लिया, मैं तो गलत हूँ। अब आपकी बारी। मेरी एनर्जी तो आप देख सकते हो, 1.5 घंटे से बैठा हूँ, लेकिन फिर भी वही एनर्जी है, क्यों? माइंड सेट। क्या करता, सबसे पहला काम क्या करते हो अभी ये बताओ मुझे। चाय पीता है, अच्छा जी। बेड पर उठ के चाय, वाह भाई वाह, ये तो नवाब है हमारे भाई, चाय पी रहे हैं, ठीक है। अजय भाई मेरे चाय पी रहे हैं, अच्छा। बाथिंग, नहाने चले जाते हो सुबह उठते ही? वॉशरूम में जाता हूँ, प्रे करता हूँ, रोहिणी सैड। अच्छा आंसर है रोहिणी का, प्रे करता हूँ। आप सबको आंसर दो ना रोहिणी, एवरीवन को करो मैसेज, मुझे क्यों कर रहे हो, डोंट वरी। फोन देखता हूँ, नीरज ने एक सच आंसर बोला है, फोन देख। ये आंसर किसी ने बोला नहीं है अभी। जो मेन काम है, फोन देखता हूँ, बाथिंग, बाथिंग। सबसे पहले ब्रश करता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट कर। उठते के साथ आप क्या काम करते हो वो नहीं बता रहा कोई मुझे। उठने के बाद थोड़ी देर लेटे रहता हूँ, लेटे रहते हैं, ठीक है। कुछ नहीं सर, टी पीते हैं और काम में लग जाते हैं। ओहो, आप काम में लग जाओगे डायरेक्ट यार। मॉर्निंग में उठते ही बोरिंग फील करता, बोरिंग फील होता है बहुत बुरा वाला। लो जी मिलो, इनकी जिंदगी देखो रवि बोल की, बोरिंग फील होता है बुरा वाला। यार, मोबाइल चेक, 10 मिनट घूमता हूँ, फ्रेश एंड एक्सरसाइज, अलार्म बंद करते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। बैठे रहना और लाइफ के बारे में सोचता हूँ, फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, फोन को लेकर बैठ जाते हैं। आदित्य भी फोन लेके बैठ जाता है मेरा भाई। टीचिंग के लिए रेडी रहना, गाने सुनता हूँ, भजन के बारे में, परमात्मा को शुक्रिया करता हूँ। रिजवान खान, बेस्ट आंसर 2 बंदों ने दिया है, रिजवान खान, कोई नहीं सेट, बढ़िया। आफ्टर टेकिंग बाथ विथ नेम, देन गोइंग फॉर जॉब। सर मैं तो 12 बजे उठता हूँ। तालिया, तोगिर भाई के लिए ताली बजाओ सड़ासड़। तोगिर मेरा भाई उठता है, देखो हंसी मजाक है यार, वी आर द फैमिली, कोई बुरा मत मानना। तोगिर भाई भी हमारे बीच में है, तो ये 12 बजे उठते हैं। चलो अच्छी, मतलब इनका तो मॉर्निंग ही बेकार है, ये कह रहा है कि मेरी मॉर्निंग नहीं होती, मैं गुड आफ्टरनून में मॉर्निंग करता हूँ, तो इनकी तो छोड़ ही दो बात। ये करता हूँ, मोबाइल चेक, इंस्टाग्राम, फ्यूचर के बारे में, ठीक है, लाइफ की सोच में लगते लगते हुए क्या कैसे होगा, डंगर दे कमुंदे आसर, फोन देखा सही, कुछ आता देखने का मन करता है, कुछ अच्छा देखने का मन करता है, मम्मी पापा का पैर छूता हूँ, बहुत बढ़िया बात है यार। टाइम देखता हूँ, फोन उठाकर टाइम देखते हो। अरबाज खान, जिसको भी अमेजन से बुक लेनी होगी मैसेज करके अमेजन के प्लेट लिख लेना, मुझे कमीशन मिल जाएगा। अरे भैया, कमीशन के चक्कर में मत पड़ो यार, मिल जाएगा कमीशन आपको, चलो इन्हें भेज देना यार। एड्स एक्टिव करता हूँ, सुबह उठा टहलता हूँ, रील एडिट पोस्ट करता हूँ, पहले इंस्टाग्राम, सुनने के बाद फिर फ्यूचर में, मॉर्निंग में क्लेम
चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत हो गया बहुत हो गया। अब मुझे आप एक एग्जैक्ट आंसर दो, जो मैं अब बोलूंगा वो सच बताना। मैंने देख लिया, बहुत सारे मैसेज हैं यार, किस किस के पढ़ूंगा। आप बताओ, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब आप चुप करोगे तभी तो, अब आप शांत हो जाओ। चैट बॉक्स में बिल्कुल बंद कर दो अपने रिप्लाई। अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने बंदे हैं जो सुबह उठकर पहले व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करते हैं। अब ये बताओ आप, पहले ये बताओ फटाफट। सारे बंदे जो सबसे पहले अपना मोबाइल उठाएंगे, मोबाइल को उठा के सीधा व्हाट्सएप पे जाएंगे। आसिफ। नहीं, जितने हैं वो बताओ यार, नो नो मत करो, जितने हैं वो बताओ। सबसे पहला काम आपका ये है, मुझे पता है। आपका काम वो नहीं है जो आपने मुझे बता दिया, गिना दिए इतने सारे काम। वो नहीं है आपका काम। देखो काफी रिप्लाई आए हैं ना। चलो मम्मी नहीं देती, अच्छी बात है, वो आपका एक एक्सेप्शनल केस है। जिसके पास अपना मोबाइल है वो तो उसकी बात है। तो फिर कह रहा भाई मैं तो डेली ताना सुनता हूँ घर वालों से। तो ठीक है, इनकी तो प्लानिंग यही है, ताने सुनने की। सही पकड़े। गर्लफ्रेंड का मैसेज चेक करते हैं सब। नहीं, सबकी नहीं हो सकता यार, सब सबको मत लो यार। हम मैं ऐसा हूं तो दुनिया भी ऐसी है क्या? ऐसा नहीं है। रील चेक करता हूँ व्हाट्सएप, चलो ठीक ठीक है, चलो ठीक है, आप लोगों के बात अच्छा लगा। काफी लोगों ने सच बोला है, बहुत अच्छी बात है। अब आपने क्या करना है, मुझे पता है कि सबसे पहले इंसान क्या करता है। इंसान इंसान क्या करता है, इंसान उठता है, तकिए के नीचे से मोबाइल निकालता है, कुछ नहीं करता। पहले व्हाट्सएप पे जाएगा, मोबाइल जिसने स्टार्ट कर लिया वो सीधा उसका अंगूठा उसके व्हाट्सएप पे जाएगा। क्योंकि माइंडसेट है, सबकॉन्शियस माइंड में घुसी पड़ी है बात कि मुझे कैसे कैसे कहाँ जाना है। तो फिर वो व्हाट्सएप चेक करेगा, ये हमारा डेली का सबसे शुरू का रूटीन है। अब वही हमारी गलती हो जाती है, वही हमारा दिन खराब होता है। क्यों खराब होता है मैं आपको बताता हूँ। हम व्हाट्सएप पे गए, व्हाट्सएप पे देखा किसी ने हमें मैसेज भेज रखा है, किसी ने तो भक्ति भेज रखी है, गुड मॉर्निंग भेज रखी है, वाहिगुरु का नाम भेज रखा है। किसी ने कोई निगेटिव न्यूज भेज रखी है, किसी ने कुछ और भेज रखा है। मेरे माइंड को सुबह उठते ही तीन चार तरीके की नॉलेज ग्रैब हो गई। माइंड के अंदर तीन, सबकॉन्शियस माइंड में तीन चार चीजें घुसने लगी। वो घुसने लगी धीरे 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 धीरे, अरे यार वहां भगवान का नाम घुसा, भगवान का नाम हट गया। लोगों के स्टेटस देख लिए, कभी भगवान का नाम आ गया, कभी उसका फोटो आ गया, किसी का बर्थडे आ गया, किसी का ये आ गया, किसी का वो आ गया। मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया कि भैया ये क्या हो गया सुबह सुबह। यहाँ मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने अपने माइंड को गलत डायरेक्शन कहाँ से दी, अपने फोन से। फोन उठाकर लोगों के स्टेटस देखना, इट इज द बिगेस्ट मिस्टेक, जो हमें नहीं करनी आज के बाद। ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा जब इंसान करता है तो होता क्या, उसका माइंड है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अरे यार फिर आपका माइंड ना डिस्टर्ब रहेगा। आप सुबह फिर फ्रेश होने जाओगे, बाथरूम में जाओगे तो वही सोचते रहोगे कि यार उसका बर्थडे है, उसका स्टेटस देखा मैंने, उसने कॉमेडी कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने रो दिया धो दिया, ये सब फालतू चीज। अब आपने करना है, ये मेरे सीनियर ने सिखाया था, मेंटर मेरे, आज वो मेंटर नहीं है लेकिन परमात्मा का शुक्र है आज वो जैसे भी जिस भी दुनिया में है, जब मैं उसमें था नेटवर्क मार्केटिंग में था, तब उन्होंने सिखाया कि आपने क्या करना है। सबसे पहले उठो, मोबाइल को तो दूर रख दो, दूर रख के सोए करो। खैर नहीं होता कि दूर रख के सोए, मेरे से भी नहीं होता, पास में रात को बहुत काम रहता है तो सो जाते हैं रख के, लेकिन उठाता नहीं मोबाइल, ये बात सच है। उठो, सबसे पहले आपने क्या काम करना वो सब, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, बेड पर ही बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या बोलना है वो आप समझो, क्या बोलना है वो आप नोट कर लेना, वो समझ लेना। आज की तारीख है 28 जून, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, है परमात्मा, है वाहिगुरु, आपका शुक्राना, आज आपने मुझे 28 जून का दिन दिया। आज आपने मुझे 28 जून का दिन दिया। आज का दिन मेरे लिए बेस्ट, आज का दिन मेरे लिए बेस्ट। मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, मैं अपने गोल के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, अपने गोल के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। है वाहिगुरु, थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे ये दिन दिया, ये नई सुबह दी, ये नई प्रकृति दी। आपने मुझे रहने के लिए घर दिया, आपने मुझे खाने के लिए खाना दिया, आपने मुझे पीने के लिए पानी दिया, आपने मुझे एक अच्छा माइंड दिया जिससे मैं चल रहा हूँ फिर रहा हूँ, आपने मुझे एक अच्छा शरीर दिया। ये होती है ग्रेटिट्यूड। जो भी चीज आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, जिसका भी जो भी आपको मिला है, जो भी शुक्राना आप कर सकते हो, वो आपने पहले बैठ के 2-3 मिनट में करना है, ऑन द डेली बेसिस। बड़े लोग क्यों सक्सेस, आपको हमें ऐसा लगता तो है कि ये चिट बहुत वो कर रहा होगा, बेकार काम करते हैं बड़े लोग, इनको पैसा आता है, घमंडी है। कुछ लोग मेरे को भी घमंडी समझते हैं, उनका मैसेज आता है, अरे ये तो बहुत घमंडी इंसान है,
रील्स में घमंड दिखता है इनका, एटीट्यूड में बात करते हैं, हमें दिखता है, आम आदमी को ऐसा दिखता है, अडानी बहुत बेकार इंसान है, अंबानी भी ऐसी है, साले सब चोर हैं, सब ऐसी हैं। नहीं भाई, हमें हम गलत गलत प्लेटफॉर्म पे है जो हम ऐसा सोच रहे हैं। वो सबसे पहले उठ के ग्रेटिट्यूड की भावना को अपने अंदर लेकर आते हैं। ग्रेटिट्यूड भावना मतलब कृतज्ञता, थैंक्स बोलते हैं लोग चीजों का जो मिली है। आपने सुना होगा ना कि जो चीज मिली है उसका तो शुक्राना कर लो। हम तो उसके चक्कर में लगे पड़े हैं, जो नहीं मिला मुझे, ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके लिए लगे पड़े हैं। जो नहीं है, जो है उसको कोई याद नहीं कर रहा मेरे भाई, वही मेन मिस्टेक है। वही हमें करना है, वही हमें करना है। आज से सारे बंदे इस सेशन के बाद ये लिख लो कि भाई मुझे ये करना है। सबसे पहले उठ के परमात्मा का शुक्राना कर लेना, जो जो चीजें आपको मिली है वो चीजें कर लेना, ग्रेटिट्यूड की भावना को डेवलप करो। इसके लिए भी बुक है द मैजिक, मैजिक बुक को पढ़ो, जादू को, जादू बुक लिख लो, नाम लिख लो फटाफट। जब मैजिक बुक है, रोंडा वर्ल्ड की है वो भी। पहले सीक्रेट पढ़ो, फिर मैजिक पढ़ो। मैजिक पढ़ो, उसमें आपको सिखाया जाएगा। या फिर अगर तब तक नहीं आ रही बात आपकी समझ में, तो आप सीधा क्या करो, आप आप यूट्यूब से चीजें सीखो, यूट्यूब पे भी आप जाके वीडियो देख सकते हो। और हाँ, मैं आपको दो दो वीडियो यहाँ पे दिखाऊंगा संदीप माहेश्वरी की। वो वीडियो आपको, एक रात वाली, रात को सोते समय सुनना है, एक सुबह उठते के बाद सुनना। मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी दिखाऊंगा। यूज सम अफर्मेशन सेंटेंसेस, आई कैन डू व्हाट आई थिंक, जो जो मुझे चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग फॉर यू हैव गिवन मी। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। मेरी प्रॉब्लम्स आज टेम्पररी हैं, मेरी लाइफ में चल रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से जल्दी दूर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे अपना आज का दिन दिया, 28 जून, दिन मंगलवार का दिन दिया। ये आज का दिन मेरे लिए शुभ है। ये बोलना है, समझ गए, ये बोलना है। व्हाट्सअप चलाना छोड़ दो। जितने आप लोग आए हो किस्मत वाले हो, आपको ये लाइन पता लग गई, नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आता कि जिंदगी में चल क्या रहा है। और चलता सब शुरू से बच हमारे हाथ में ही है सारा कुछ। लेकिन क्या होता है ना, इसलिए बोलते हैं मेंटर रखना जरूरी है। तो फटाफट बताओ कि किसका बलबोन हुआ, और कौन ये सब करने जा रहा है। कोई ज्यादा टफ तो है नहीं, करोगे तो सभी, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी। पहले तो लिखो कि बलबोन किसका हुआ। पता नहीं था ना पहले, कभी हमें भी नहीं पता था कभी पहले। अब कितने लोग करने जा रहे हैं इसको, इम्प्लीमेंट कितने लोग करने जा रहे हैं सुबह से। थोड़ा सा मैं अपना वो कर लेता हूँ, फीडबैक एक रिवॉर्ड कर लेता हूँ। चलो, वो मैं आपको तभी, आप फीडबैक देना तभी कर पाएंगे ना। जो करता है अच्छी बात है ना। जो करता है तो हमें अपने, हम करते हैं तो हमें इस ज्यादा बात नहीं करनी इस बारे में। जो करता है बढ़िया है, करते हम कुछ नहीं है, करते हम कुछ नहीं है, करवाता सब वही है, ये ध्यान रखना। हम कुछ नहीं करते, सब वही करवाता है, ये भी ध्यान रखना आप। करते हम कुछ नहीं है, करवाता वही सब कुछ है। चलो, अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है, संदीप माहेश्वरी सर के। आप यहाँ पर स्क्रीन शेयर आपके सामने है, ठीक है। आपको यूट्यूब पे जाना है, हाउ टू चेंज बिलीफ सिस्टम में। मैं देख रहा था, देखो मैं ना चीजें सर्च करता हूँ आप लोगों के लिए, नई नई नॉलेज। और जो आने वाली ट्रेनिंग है ना 10 दिन की, सारा कुछ नया है मेरे भाई, उसे आप हल्के में मत लेना कि वो पुरानी नॉलेज घिसी पिटी नॉलेज होगी। सब कुछ नया है, सब कुछ चेंज कर दिया मैंने, सब कुछ चेंज करता रहता हूँ मैं, टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करता हूँ। यहाँ पर आपने दो वीडियो बता रहा हूँ आपको संदीप माहेश्वरी की, संदीप माहेश्वरी सर की। आपको ना ये वीडियो देखनी है दोनों, ठीक है। और इन वीडियो को, ये ध्यान रखना, आपने डेली, एक रात की, एक सुबह की, एक रात की, एक सुबह की है, ये ध्यान रखना। हर रोज इसे सुनो, ये भाई, ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो आप। डेली ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस, हर रोज इसे सुनो। ये ले लो जिसपे 3.5 मिलियन व्यूज है, ये वाली वीडियो है, डेली ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस, जिसपे 3.5 मिलियन व्यूज है। आप इसे सुनना है आपने, ये ग्रेटिट्यूड बॉन्डिंग की हो गई। एंड और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर होगी, या उसमें पड़ी होगी मेरी, एक मिनट, मैं आपको अपने में दिखाता हूँ। फिर मैं आपको एक दूसरा काम भी बताऊंगा, मैं ये सब करने के बाद क्या चेक करता हूँ। फिर आपको अच्छा लगेगा, अरे वाह सर। फिर आप पूछोगे सर बताओ 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 अभी,
मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ, वो वीडियोस मैं आपको बता देता हूँ संदीप माहेश्वरी जी की। अ, किसमें आएगा, वो किसमें आएगा, प्लेलिस्ट में आएगी, प्लेलिस्ट में आएगी, वॉच लेटर, लाइक्ड वीडियोस, लाइक्ड में आएगी। चलो देख लेता हूँ लाइक्ड वीडियोस में है क्या। एक तो मैंने आपको बता दी है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मिल जाएगी ना, क्योंकि भाई मेरे कहाँ कौन सी वीडियो है आपकी। लाइक्ड वीडियोस में यार अभी दिखाई नहीं दे रही वो वीडियो, लेकिन इस वाली लाइन में शायद नहीं है, और दूसरी लाइन में है वो। 1 मिनट वेट करना है सारे बंदे, मैं अभी आपको सामने दिखा रहा हूँ, क्योंकि एकदम से वो रील से गई है वीडियो यार। योर चैनल, वीडियोस, कम्युनिटी, प्लेलिस्ट, लाइव सोर्स। यार ये ना वॉच लेटर पता नहीं कहाँ दिखाई देता है, इसी भी जाने वाला है। चलो शायद हमें इसी में मिल जाएगी, संदीप माहेश्वरी। मैं एक बार लगा देता हूँ आपको, मैं यही से दिखा। बैटरी मैंने कर दी, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, रोज सुबह इसे सुनो, ये लिख लो, 38 मिलियन व्यूज है, 2 साल पहले की है। स्क्रीनशॉट ले लो, रोज सुबह इसे सुनो। 5 मिनट का वीडियो है, ये वाला देखना है आपने डेली सुबह। और रात वाला मैंने आपको बता ही दिया, कि रात वाला कौन सा देखना है, वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ओके, तो अपन ने यहाँ पर ये मैंने आपको ये भी चीज बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं दूसरा पता क्या चेक करता हूँ। अब एक दूसरी चीज में मैं चेक करता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ ये शुक्राना करने के बाद। चलो बता देता हूँ आपको, पहले चैट बॉक्स पे ले आता हूँ यार आपके। चलो जी, यहाँ पर चैट बॉक्स में आ गए। हाँ, तो मैं सुबह एक चीज और चेक करता हूँ, अपनी यूट्यूब की अर्निंग। हमारी यूट्यूब की अर्निंग डेली अपडेट होती है, कि एक दिन में कितने रुपए आए, तो वो हमारे को डेली अपडेट होता है। तो आप भी ऐसा बनो, एक यूट्यूबर की लाइफ अच्छी होती है, कुछ ना कुछ पैसा आता ही है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और किसी को बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आजकल यूट्यूबर ही किसी का प्रोफेशन है, उसके रोजगार चल रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप यूट्यूबर बनो, और आप सुबह उठकर अपना यूट्यूब स्टूडियो जब चेक करोगे, तो बड़ा अच्छा प्राउड फील करोगे कि यार पैसा आ गया। और यूट्यूब का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि अच्छा बिजनेस है यार, इसमें कोई टेंशन वाली बात रहती नहीं है। वीडियो बनाओ और पैसे कमाओ। तो आई होप कि आज की ट्रेनिंग काफी जबरदस्त शानदार रही होगी आप लोगों के लिए। एंड थोड़ा सा अपना फीडबैक आप दे दो फटाफट से लास्ट में, कि कैसा रहा सेशन, और क्या क्या आपने सीखा। तो गाइज अपना फीडबैक आप दे दो लास्ट में, कैसा रहा सेशन, क्या क्या आपने सीखा। आज हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि भाई आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। काफी सारे लोग आज हमारे बीच में आए थे, क्या क्या आपने सीखा है, क्या क्या आपको मिला है। चैट बॉक्स में आप बता सकते हो। बहुत ही अमेजिंग, अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग कम्युनिकेशन वीडियो अवेलेबल, बेस्ट ट्रेनिंग, बहुत अच्छा लगा। माइंडसेट पावरफुल, मजा आया, अब तो रुकेंगे नहीं, बलबोन हुआ। हाँ, नए लोग अगर आए हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, 6 बजे उठूंगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6 बजे उठो भाई, जल्दी से जल्दी फटाफट। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, तहे दिल से, कि आप लोगों ने इतना अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया, एंड ट्रेनिंग सेशन को हमारे अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया बनाया आप लोगों ने। क्योंकि कोऑपरेशन से ही ट्रेनिंग सेशन अच्छा होता है। एंड
और किसी का कोई फीडबैक है तो आप दे सकते हो। बाकी कल हमारा जो सेशन होने वाला है, 3 ways to earn money, 3 ways to earn money मैं बताने वाला हूँ आपको कल। थोड़ा सा पीपीटी आपको शेयर कर दूं, जाते जाते देख के चले जाओ थोड़ा सा। मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल हाई लेवल की तैयारी कर रखी है। अब आप लोगों के लिए पास कितना टाइम है वो तो मुझे नहीं पता ना। चलो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, फिर अपन अपने अपने घरों में सोने के लिए रेडी हो जाते हैं। खाना भी खाना है, 9:37 हो चुके हैं, टाइम तो काफी हो चुका है। और कल की ट्रेनिंग भी अच्छी रहेगी, कल नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती है कि सर वीडियो नहीं बना पा रहे, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, कोई रास्ता बताओ पैसे कमाने का। उनके लिए भी रास्ता बनाया है, ये कल के लिए पीपीटी है। यहाँ पर 3 ways बताए जाएंगे, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग। कुछ स्किल्स बताई जाएंगी जो आपको सीखनी है, एंड बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी कल। फटाफट सारे बंदे हाई एनर्जी के साथ रहो। और जी स्कॉलर में जिसने स्टार्ट नहीं किया, प्रीमियम पैकेज से स्टार्ट कर लो। 1 जुलाई से प्रीमियम पैकेज के प्राइस 12,000 से 15,000 होने वाले हैं, पहले ही बता देता हूँ। कूपन कोड खत्म होने वाले हैं, मंथ एंड चल रहा है, ईद ऑफर चल रहा है, 10 दिन का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। और क्या चाहिए मेरे भाई? फटाफट से स्टार्ट करो, मेहनत करो, और भाई लग जाओ काम पर। कल मिलते हैं फिर, ठीक है? टुमारो एक्साइटेड टू लर्न। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। और जो जो काम बताएं वो कर लेना, सारे के सारे बंदे, पहले ही बता रहा हूँ। होमवर्क करना जरूरी है, कल पहले होमवर्क ही चेक करूंगा। ठीक है जी? ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।